हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज के वीडियो हम सीखेंगे स्वागर। तो स्वागर क्या होता है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि अगर आप जावा डेवलपर हो या कोई रेस्ट एपीआई डेवलप कर रहे हो तो स्वागर आपको मस्ट भी आनी चाहिए, राइट। तो स्वागर क्या होता है, सिंपल एक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो गाइस जैसे हम जो भी एपीआई बनाते हैं उसको हम पोस्टमैन के थ्रू अभी तक हम इसको यूज कर रहे थे, राइट, को एपीआई को टेस्ट करने के लिए। बट स्वागर ऐसा एक टूल्स है, दैट मीन्स आपको यूआई मिलता है, तो यूआई के थ्रू आपको जैसे कि यूज कर सकते हो एपीआई वगैरह, जिसे आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, रेस्पॉन्सिव आउटपुट मिल सकता है। तो आज इट इज जैसे सिंपल, तो जैसे कि जो होता है हम पोस्टमैन में जो टेस्ट कर रहे थे एपीआई वगैरह, सब कुछ वही सेम एज इट इज होने वाला वर्क। बट इसमें क्या है ना, आपको एक यूआई मिलता है, इंटरफेस, जैसे कि आपके थ्रू और भी इजी हो जाता है, राइट। तो गाइज ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज जैसे कि अगर जावा डेवलपर हो, अगर कोई भी डेवलपर हो, जावा .NET पाइथन डेवलपर हो, तो जैसे कि ये जो टूल्स आपको आने चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट होता है और इसका यूज क्या होता है। ओके। तो कहीं जैसे सिंपल, तो जैसे ज़्यादातर जैसे कि हम जो एपीआई बनाते हैं बैकएंड में, तो जैसे कि जो भी एपीआई बनने के बाद उसको यूआई लोग यूज करेंगे, राइट। तो यूआई को मतलब हम एंड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो जैसे कि उसका रेस्पॉन्स क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, प्रॉपर फुल ऑल द डेफिनेशन डिफाइन होता है स्वागर में। तो यूआई जो डेवलपर रहेंगे तो उसको यूज करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि उनको हम दे देंगे कि ये स्वागर का यूआरएल है, आपको यूज कर, आपको देखो कौन सा आपको चाहिए, तो उसी से जो हम वो बता देंगे, वो देखने के बाद उसको थोड़ा और भी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाला है। तो इसे फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उनको, जैसे कि यूआई में इंटीग्रेट करने के लिए। एंड बैक एंड में जैसे कि हम एपीआई वगैरह टेस्ट करने के लिए हमके लिए और भी ईजी हो जाएगा, राइट। तो जितने कौन सा एंड पॉइंट है, तो कैसे यूज होता है, राइट, सब कुछ, रिक्वेस्ट क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा। तो आपको मैं दिखा सिंपल एक, तो कैसे दिखता है, राइट। तो स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अभी जैसे कि उसका इंटरफेस आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो गई सिंपल, तो यहाँ पर इमेज में देखेंगे, राइट। तो इमेज में आ जाएंगे सिंपल, इस तरह के आपको यूआई इंटरफेस मिलने वाला है। तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं, ये जो इमेज है, तो इस तरह मिलने वाला है। आपके जो मेथड टाइप क्या होना है, पोस्ट, गेट, डिलीट, पुट, ऑल दो जैसे कि दिखने वाला है, उसका एंड पॉइंट दिखेगा, राइट। तो उसके बाद हम JWT वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके थ्रू हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे, कैसे आपको हिट करने के बाद एक्सेस मिलने वाला, राइट। तो ओके, तो गाइस वीडियो का एंड तक देखना। तो गाइस फुल इन डिटेल में सीखेंगे, तो एक ही ये जो वीडियो एंड तक देखते हो, फुल ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्वागर की। मैं एक एक स्टेप स्टेप करके सब कुछ दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो गाइस हम जो बना रहे थे इनोस प्रोजेक्ट, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ओके। तो गाइस वीडियो एंड तक देखना, और गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना है। तो गाइस आपकी मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी इस तरह कंटेंट लेके आता रहूँ। ओके। तो गाइस ये कंप्लीट होने के बाद उसको हम फ्रंट एंड यूआई लेके आने वाले हैं, एंगुलर में और रिएक्ट में लेके आएंगे आपके लिए। तो गाइस आपकी तरह सपोर्ट चाहिए। ओके। ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो ओके सिंपल, तो गाइस अगर आप स्प्रिंग बोट में जावा एप्लीकेशन अगर यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपल क्या आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। तो pom.xml फाइल में आ जाना है, राइट। तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम यूज़ करेंगे स्वागर के ओपन एपीआई, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि, तो हम जैसे डिपेंडेंसी जो यूज करेंगे एम्बियन रिपोजिटरी का मावेन डिपेंडेंसी। ओके। तो ये नहीं, आपको स्प्रिंग वेब एम्बेसी यूआई, राइट। तो स्वागर सर्च करना है। ओके, वेब एम्बेसी यूआई, स्वागर यूआई। जस्ट 20 मिनट। सो ऑलरेडी मेरे पास डिपेंडेंसीज को मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो कैसे क्या मिलेगा। स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई, राइट। स्प्रिंग डॉक
डॉक ओपन एपीआई, स्प्रिंग डॉट ओपन एपीआई यूआई, ये नहीं नीचे ये वाला होगा, यस यस, स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई स्टार्टर वेब एमबीसी यूआई। ओके, तो हम जैसे यूज करें 2.6.0, तो गाइस सिंपल आपका जैसे कि मैं यहाँ पर जो जावा यूज कर रहा हूँ, मेरे जो डिपेंडेंसीज जैसे कि 3.34। ओके, तो यहाँ पर इसी वर्जन के कंपैटिबिलिटी के साथ यूज़ करना है। जैसे मेरा जो अभी इंस्टॉल है जावा 17 है, तो उसी के साथ ये जो कंपैटिबिलिटी के साथ मैं यूज़ करना 2.6, क्योंकि ना मैं 2.78 जब यूज़ कर रहा था उसमें कुछ यहाँ पर ना मिसमैच हो रहा है वर्जन का, तो इसलिए मैं 2.6 जैसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे जो वर्जन के हिसाब से ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो आप भी यूज कर सकते हो ये 2.6.0। ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आपके बाद देन आपको जो पॉमडेट एक्सएमएल में ऐड कर देंगे अभी। ओके, तो फर्स्ट एक न्यू ब्रांच बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने ऐड किया था, तो अभी फर्स्ट एक न्यू हम बना लेते हैं। गिटहब डेस्कटॉप खोलेंगे तो प्रॉपर एक न्यू ब्रांच बनाएंगे, जैसे आपको मैं ब्रांच दे सकूँ, राइट। तो अभी डेव में आ जाऊँगा, तो फेच लेंगे लेटेस्ट फुली डेव से, तो यहाँ से मैं एक न्यू ब्रांच बनाऊँगा, स्वागर इम्प्लीमेंट। तो सिंपल आज इट इज, अगर जो होता है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन टूल, तो एपीआई वगैरह सब टेस्ट करने के लिए हम यूआई साइड में सागर यूज करते हैं हम। ओके, तो ये न्यू ब्रांच क्रिएट हो चुका है। उसके बाद गाइस जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि सोनार क्यूब इंस्टॉल करना सीखेंगे, सोनार के कैसे यूज करना है, देन एओपी सीखेंगे, एक्चुएटर एंड जेएनयू टेस्ट केसेस वगैरह सीखेंगे। उसके बाद जे मीटर वगैरह सब कुछ इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करना है, स्प्रिंग डॉट ओपन एपीआई स्टार्टर वीएमबीसी यूआई। ओके, सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मैं एक बार फर्स्ट रन करूँगा स्प्रिंग बोट आप। कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ दिखा रहा है डेटा सोर्स यूआरएल ओके नो इशू, तो एक बार मावेन को अपडेट कर लेंगे। ओके, तो फिर से रन करेंगे एक बार। तो जैसे कि रिसोर्स में आएंगे, जैसे कि एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल में चेक करूँगा, तो जैसे कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है, डे प्रोफाइल एक्टिव है। ओके, तो गाइस सिंपल हम जो है लॉगबैक डॉट एक्सएमएल जो था रोलिंग फाइल हम अपेंडर जो यूज़ कर रहे थे, तो एवरी सेकेंड में यहाँ पर यूज हो रहा था, राइट। तो इसको जैसे हवाले बेसिस या वन डे बेसिस पे करेंगे, तो ये वाला क्यों ना, ये जैसे कि हर बार फाइल क्रिएट होते जा रहा है, राइट। तो हर बेसिस पे होने वाला है, तो मैंने सेव कर दिया अभी। तो अभी सक्सेसफुल देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन में रन हो रहा है, कुछ अभी एरर नहीं है। तब देखेंगे यूआई पे अभी एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं। अभी सिंपल मैंने एक डिपेंडेंस ऐड किया, अब देखेंगे यूआई में एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं। लोकलहोस्ट 8080, तो स्वागर हाइपेन यूआई index.html, जैसे मैं हिट करता हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि जो यूआई में एक्सेस करने से पहले यहाँ पर बता रहा है कि मेरे को ऑथेंटिकेशन चाहिए, क्योंकि ना इस एप्लीकेशन अंदर मैं जो यूज किया था फुल्ली ऑथेंटिकेशन स्प्रिंग सिक्योर यूज हुआ है। तो कोई अगर एंड पॉइंट एक्सेस करेंगे तो हमको चाहिए ऑथेंटिकेशन 02 टोकन, राइट। तब जैसे कि अब सिंपल मैं इसको अभी स्वागर यूआई के बाद जो भी रिक्वेस्ट आए उसको अभी मेरे को क्या है ना एक्सेस देना है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे, तो मैं अभी आ जाता हूँ जैसे कि सिक्योरिटी पैकेज में, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर एक्सेस देना होगा, तो मैं डबल कोट्स में रखता हूँ /स्वागर स्वागर यूआई।
स्टार स्टार, राइट। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ओके ओके स्वागर यूआई के बाद जो भी रिक्वेस्ट आने वाला है सब कुछ एक्सेस देना है, राइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का भी एक्सेस देना होगा। तो जैसे v3 देन एपीआई डॉक्स, राइट। तो ये जो होता है जैसे आपको यहाँ पर जैसम फॉर्मेट में ऑल द, जैसे कि हम जो यूआई साइड से एक्सेस हो रहा है तो उसको क्या है ना, इसको कन्वर्ट होता है डॉक्यूमेंट साइड में, राइट। दैट मीन्स तो वहाँ पर तो एक जैसम फॉर्मेट में मिलता है आपको, मैं दिखाऊंगा सब कुछ। ओके डोंट वरी। तब क्या है ना, मेरे इसके जो दो एंड पर अभी एक्सेस है, जैसे कि एनेबल फॉर्मेट ऑल करना है। तो जैसे कि तो सागर यूआई के बाद जो भी रिक्वेस्ट आने वाला है उसको फॉर्मेट ऑल मैंने कर दिया। v3 API -docs के बाद जो भी रिक्वेस्ट है सब कुछ मैंने फॉर्मेट ऑल मैंने भी कर दिया, राइट। तो ऐसे अभी क्या ना सक्सेसफुली मेरा अभी एक्सेसिबल हो जाएगा मेरा अभी सागर। अब मैं आ जाऊँगा तो अभी रिफ्रेश कर लूँगा। आप देख सकते हो सक्सेसफुली अभी कोई भी मेरे को ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा, जैसे कि मैंने अभी उसको फॉर्मेट ऑल कर दिया। आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा भी आ चुका है। सिंपल मैंने एक डिपेंडेंस से ऐड किया, उसके बाद तुरंत यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, राइट। तो ऐसे ही सागर आ चुका है। बट उसके बाद और भी कस्टमाइजेशन करना है, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो जैसे आप कुछ एंड पॉइंट बनाए तो क्या किसी को प्रोवाइड करोगे ये एंड पॉइंट एक्सेस करने के लिए, तो उसको प्रॉपर कस्टमाइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर अगर कोई देखे एंड पॉइंट उसको समझ में आना चाहिए इसका यूजेस क्या है, इसका रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या होता है। तो फुल्ली जैसे कि सागर का ऑल द इन्फॉर्मेशन कौन सा, मतलब कंपनी का नेम क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट क्या होने वाला है, तो प्रॉड के लिए क्या रूल रहने वाला है, राइट। डेप के एंड एनवायरमेंट स्पेसिफिक, सर्वर स्पेसिफिक कैसे आपको एंड पॉइंट एक्सेस करना है, सब कुछ प्रॉपर करेंगे, राइट। तो जैसे अभी क्या है ना, जैसे कोई भी मेथड आगे पीछे आ रहा है, राइट। जैसे कोडिंग का जैसे कोड का डिफाइन हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि कोई नॉर्मल यूजर को हम प्रोवाइड करें, उसको समझ में नहीं आएगा यूजर हाइपर कंट्रोलर क्या है, उसको प्रॉपर हम फुल्ली कस्टमाइज करेंगे। जैसे कोई अगर देखे उसको फुल्ली समझ में आए, जैसे ओके ये मैं कुछ यूज कर रहा है यूआई साइड से, उसको पता नहीं चला कि हम बैकएंड चला रहे हैं, राइट। तो उसको भी कस्टमाइज करना है प्रॉपर। ओके सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताया जैसे कि सागर यूआई जैसे कि बात जो भी रिक्वेस्ट आने वाले ये यूज़र इंटरफेस के लिए, एंड जो मैंने अनदर एक एपीआई को मैंने फॉर्मेट ऑल किया था v3 API -docs। तो ये था जैसे सिंपल। इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा अभी देख सकते सिंपल है कि यहाँ पर आ चुका है जैसम फॉर्मेट में, जो यूआई में दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर जैसम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके तो ये था सिंपल, तो ये था डॉक्यूमेंट्स एंड ये था सागर यूआई। ओके उसके बाद उसको हम इसको क्या ना कस्टमाइज करना भी। तो फर्स्ट ऑफ कस्टमाइज करने के लिए ओके तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है, राइट। तो अभी जैसे सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जैसे अभी जो भी यूआई साइड में दिख रहा है जैसे यूज़र कंट्रोल का जो है प्रोफाइल है, राइट। तो प्रोफाइल एंड चेंज पासवर्ड है, राइट। एंड पॉइंट टू डू कंट्रोलर, नोट्स कंट्रोलर एंड उसके बाद ऑथ कंट्रोल देखेंगे। ऑथ कंट्रोलर क्या है ना, विदाउट लॉगिन से कोई भी यूजर को एक्सेस कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं एंड पॉइंट क्या है ना, एपीआई v1 ऑथ के बाद रजिस्टर इवन एंड पॉइंट है। पैरामीटर में क्या है ना, आप देख सकते हैं हमारा रिक्वेस्ट बॉडी होने वाला है एंड यहाँ पर जब कौन सा हमें फील्ड देना है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो जो मेरा डीटीओ है सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके तो यहाँ पर उसके रोल्स के बाद आपको रोल्स के आईडी देना है, राइट। तो उसका रिस्पांस क्या मिला, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ रिस्पांस क्या मिलना चाहिए, 200 दिखा रहा है। तो इसके अंदर मैं अलग अलग एरर कोड दे सकता हूँ, डेफिनेशन दे सकता हूँ, सब कुछ। ओके तो सिंपल, तो जैसे आपको इसको यूज करने के लिए ट्राई इट आउट में क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे प्रॉपर जेसन आ चुका है, जो भी हम पोस्टमैन से हिट कर रहे थे मतलब पेलोड में दे रहे थे सबको सेम एज इट इज है, हमारे इक्वल है, बट आपको यूआई इंटरफेस के थ्रू मिल रहा है। तो उस टाइम क्या है ना, आपको खुद एक टाइप करके दे रहा था देना होता है, राइट। यहाँ पर क्या है ना, बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ओके तो जो भी रिक्वेस्ट है यहाँ पर पेलोड में अभी कुछ भी मैं दे सकता हूँ, जैसे कि ये विदाउट ऑथेंटिकेशन से मैं उसको हिट कर सकता हूँ, राइट। तो अब इसके मैं जगह स्टोर दे देता हूँ, नेम एक मैं दे रहा हूँ उसके थ्रू, तो पासवर्ड दे देता हूँ जैसे कि लास्ट नेम तो कुमार एंड ईमेल। तो यहाँ पर सही मेल देना चाहता है, जैसे मेल देने के बाद आपको प्रॉपर मेल आने वाला है, राइट। तो मैं इसे यूज कर लूँगा, तो एक प्रॉपर मेल में दे दूँगा सही वाला मेल। तो जैसे कि कोई मेल में देता हूँ, ओके। मोबाइल नंबर में देता हूँ, ओके। एंड पासवर्ड 1 2 3 4 एंड जैसे कि रोल, ओके। रोल दे दूंगा जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी पता है, जैसे 1 मतलब एडमिन, 2 मतलब यूज़र, राइट। तो आपको 2 रोल देना था और 2 रोल हमें डिफाइन कर सकते हो, सिंपल। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट में करूँगा अभी, अब देखेंगे जैसे डेटाबेस में सेव हुआ कि नहीं, यूज़र में आ जाऊँगा तो डेटाबेस खोलेंगे जैसे यहाँ पर,
यूज़र फर्स्ट देखेंगे रेस्पॉन्स में क्या है, अभी देख सकते रेस्पॉन्स में कोड। तो बेसिकली पेलोड में जैसे देख सकते CURL, पोस्ट टाइप मेथड है, सब कुछ आ रहा है, हेडर, एक्सेप्ट एंड कंटेंट टाइप क्या है ना, एप्लीकेशन जेसन टाइप एंड पेलोड जो था यहाँ पेलोड दिखा रहा है। तो उसके बाद URL क्या था, तो जैसे कि HTTP localhost 8080 API v1 auth/register। रेस्पॉन्स बॉडी में मेरे को क्या मिला, स्टाटस सक्सेस मिला एंड मैसेज जो है रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है, राइट। प्रॉपर स्टाटस कोड के थ्रू जो भी पोस्ट में दिख रहा था यहाँ पर क्या ना आपको यूज़र इंटरफेस में मिल रहा है सब कुछ। ओके, तो डाटा से में चेक करेंगे। तो अभी देख सकते सिंपल जागेश कुमार जो मैंने रजिस्टर किया था अभी इसका आ चुका है, सिंपल ऑल द थिंग्स, राइट। ओके, तो गाइस ये था सिंपल। तो अभी सिंपल क्या है ना, अभी इस यूजर को मैं ट्राई करूँ लॉगिन करने के लिए। तो जैसे कि मैं आ जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर ट्राई इट आउट में क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पर मैं जो मेल ID में डाटाबेस से कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 में गलत मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। अभी मैं एग्जिट में क्लिक करूँगा। जैसे मैं एग्जिट में क्लिक करता हूँ, अभी दिख रहा है जैसे कि जो भी स्टाटस अभी दिख रहा है फेल एंड मैसेज बैड क्रेडेंशियल, राइट। प्रॉपर मेरे हिसाब से क्या है ना स्टाटस कोड के थ्रू आ रहा है मैसेज, यहाँ पर 400 स्टाटस कोड आ रहा है। ओके, तो अभी मैं सही वाला जैसे दे दूँगा 1 2 3 4। एग्जिट में क्लिक करने के बाद देन अभी सही यूज़र के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर टोकन में मिलने वाला है, राइट। इसी टोकन के थ्रू मैं ऑल द API में एक्सेस कर सकता हूँ। बट अभी क्या है ना, जैसे कि मैं कोई अगर API एक्सेस करना ट्राई करूँ, ओके, जैसे मान लो काटोरी ऑल द काटोरी गेट करना ट्राई करूँगा, राइट। तो सिंपल यहाँ पर जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर किसी भी यहाँ पर मान रखा है जैसे कि ऑथेंटिकेशन करने के लिए, राइट। तो टोकन पास करने के लिए हेडर के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका नहीं, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हर एक एंड कॉइन में, तो जैसे कि यहाँ पर इसको कस्टमाइज करेंगे सिक्योरिटी कौन सी बेसिस होने वाला है, टॉप में मैं यहाँ पर टोकन दे दूंगा एक ही बार, तो ऑल द APIs एक साथ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बार बार आपको टोकन देना नहीं होता है, एक ही बार मैं दे दूंगा, यहाँ पर सेट करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, आपको दिखाऊंगा। ओके ओके, ये था सिंपल एक प्रोसेस था, मैंने आपको कैसे API वगैरह हिट करके दिखाना होता है और उसके बाद रेस्पॉन्स क्या था, स्टाटस कोड एरर क्या दिख रहा है, और भी कस्टमाइज करेंगे अभी। ओके, सिंपल डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर हम जो API अभी बनाए, राइट, तो ये जो होता है जैसे कि यूजर हाइफन कंट्रोलर, राइट, तो ये होता है टैग्स। तो टैग्स को कैसे कस्टमाइज करना है, राइट। टैग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमाइज करना है, तो आ जाना है फर्स्ट ऑफ जो कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो से मेरा था यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर जो है यहाँ पर उसका मैंने एब्स्ट्रैक्शन एक लेयर बनाया था, एंड पॉइंट वगैरह ऑथ एंड पॉइंट। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ से जैसे जो भी एंड पॉइंट जो बना हुआ है यहाँ पर सब कुछ मैं सागर का कौन जैसे यहाँ पे यूज़ करने वाला, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आना है जैसे टैग यूज़ करना है, जो आपको मिलने वाला है IO सागर V3, जैसे प्रॉपर आपको सही पैकेज देना है, राइट, टैग की। तो उसके बाद आपको देना है यहाँ पर समरी, डिस्क्रिप्शन एंड इसके बाद नेम देना है, राइट। तो टैग के नेम क्या होने वाला है, ऑथेंटिकेशन। तो मैं दे दूँ प्रॉपर, तब मतलब कोई अगर यूज़र आए उसको फुल्ली समझ में आ जाए जो मेरा एंड पॉइंट क्या है, इसके यूजर्स है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन ऑल द यूज़र ऑथेंटिकेशन, APIs, राइट। ओके, अभी मैं सेव कर देता हूँ। इसका चेंजेस क्या है हम देखेंगे अभी UI में, मैं रिफ्रेश कर लूँगा। ओके, अभी देख सकते सिंपल अभी सही दिख रहा है, यूज़र ऑथेंटिकेशन आ चुका टैग। एंड अगर कोई यूज़र आएगा उसको समझ में आ जाए, ओके ये तो मतलब ये जो एंड पॉइंट है, फर्स्ट ऑल जो हेडर था पहले क्या ना इसी यूज़र कंट्रोलर ऐसा दिख रहा था, राइट, कंट्रोलर मेरा जो नेम था। बट अभी मैंने उसको फुल्ली कस्टमाइज मैंने कर दिया, यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो उसके बाद ऑल द यूज़र ऑथेंटिकेशन APIs, राइट, अब सही दिख रहा है, राइट। उसके बाद देन मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ एंड पॉइंट लेवल पे। एंड पॉइंट लेवल पे आपको कस्टमाइज करने के लिए जैसे कि @API रेस्पॉन्स यूज़ करना है, सॉरी API रेस्पॉन्स नहीं, आपको ऑपरेशन फर्स्ट यूज़ करना है। API रेस्पॉन्स में क्या है ना, स्टाटस कोड वगैरह जैसे हम दे सकते हैं, स्टाटस कोड वगैरह, उसके बाद क्या मॉडल रहने वाला है, सॉरी डिटो क्या रेस्पॉन्स देना है, सब कुछ कस्टमाइज करेंगे। फर्स्ट हम ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन जो होने IO सागर V3 OS एनोटेशन का होने वाला है। उसके बाद जो ऑल द मेथड वगैरह सब कुछ है, पैरामीटर वगैरह, रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी, सर्वर। तो समरी में दे दूंगा यहाँ पर, समरी क्या है ना, तो यूजर एंड पॉइंट, यूजर रजिस्टर एंड पॉइंट। ओके,
तो उसके बाद मैं सेव कर लूँगा। हम देखेंगे इसके चेंजेस क्या है। तो हर चीज़ में एक एक करके दिखा रहा हूँ, इससे आपको पता चले चेंजेस क्या है और आप खुद भी कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो मैं आ जाऊँ, जैसे कि हमारा रिफ्रेश करूँ अभी यहाँ पर। ओके, तो ऐसे यहाँ पर एंड पॉइंट देख सकते हो, यूज़र रजिस्टर एंड पॉइंट, राइट। ओके, तो अगर मान लो जैसे कि इसी एंड पॉइंट को अलग कोई मतलब टैग में यूज करना है, राइट। तो टैग से यहाँ पर अनदर एक होता है जैसे कि ना एट्रीब्यूट, राइट। तो उसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि आर टाइप होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं नीचे। तो लॉगिन के लिए यूजर रजिस्टर एंड पॉइंट, यूजर लॉगिन एंड पॉइंट, टैग मैंने बस सिंपल सेव कर दिया अभी। ओके, तो मान लो जैसे टैग मैंने कुछ अलग नाम देता हूँ, राइट। तो जैसे कि ऑथ नेम से मैं कुछ दे देता हूँ यहाँ पर, उसको देखेंगे चेंजेस और क्या है, राइट। अभी जैसे मैंने रजिस्टर के लिए अनदर एक एंड पॉइंट मैंने टैग्स मैंने दे दिया, राइट। रिफ्रेश कर लूँगा तो यूज़र ऑथेंटिकेशन से देखेंगे, तो यूज़र ऑथेंटिकेशन में है। तो अभी देखेंगे नीचे ऑथ में एक आने चाहिए, राइट। अभी देखिए ऑथ के अंदर ये अनदर सेपरेट बन चुका है, मतलब यहाँ पर को दिखा रहा है टैक्स नेम मतलब अनदर लगाया, मैं कुछ अनदर कैटेगरी में आने चाहिए। तो इसको यूज करने के लिए मैंने ऑथ लगाया, जैसे ऑथ नेम से कुछ टैग नहीं था, ऑटोमेटिक जब नेम ही लेगा ऑटोमेटिक खुद ये हमें क्रिएट हो चुका है, राइट, ऑटोमेटिक ऑथ नेम से, राइट। तो इस तरह सेम जैसे कि कैटेगरी कंट्रोलर जो है, तो सेम एज इट कॉपी कर लूँगा मैं कैटेगरी कंट्रोलर, सॉरी यहाँ पर नहीं, कैटेगरी एंड पॉइंट में टैग में क्या है ना, यहाँ पर कैटेगरी एंड पॉइंट, ये कैटेगरी एपीआई से लग देंगे, कैटेगरी एपीआई से all the user authority, all the category operation APIs, all the category operation APIs, राइट। ओके, तो ये मेरा हो चुका है यहाँ पर अनदर एक। तो ये क्या है ना, अनदर जैसे कि एक टैग नेम था कैटेगरी एपीआईज। ओके, तो इसी कैटेगरी डायरेक्टली मैं इसको यूज कर सकता हूँ, कैटेगरी एपीआई। अगर मान लीजिए मैं कैटेगरी एपीआईज में अंडर जो मेरा था रजिस्टर आने चाहिए, तो टैग्स का यूजेस क्या मैं बता रहा हूँ। ऑथ एंड पॉइंट, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर, ये वाला नहीं, तो यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर में यूज करना है। तो जो मेरा था कैटेगरी एंड पॉइंट, सॉरी आपको यहाँ ऑथ एंड पॉइंट में यूज करना है टैक्स में। तो मतलब क्या है ना, अभी जैसे सिंपल जो रजिस्टर है जो एंड पॉइंट, तो अभी यहाँ पर तो देखिएगा यूजर ऑथेंटिकेशन टैग मतलब इसका अंडर, तो मैंने इसको सेपरेट मैंने कहा था और कैटेगरी जैसे कि एंड पॉइंट में देखने चाहिए, राइट, अनदर टैग में। अब देखेंगे तो रिफ्रेश में कर लूँगा यहाँ पर, तभी देखिए सिंपल यूजर ऑथेंटिकेशन आ चुका है, कैटेगरी एपीआई से आ चुका है यहाँ पर ऑल द कैटेगरी ऑपरेशन एपीआई, राइट। तो मैंने रजिस्टर नेम से बनाया था इसको, मतलब रजिस्टर को अनदर टैग से मैंने इसको मतलब असाइन किया था। अभी देख सकते सिंपल कैटेगरी एपीआई के अंदर भी ये आ चुका है यूजर रजिस्टर एंड पॉइंट, राइट। तो मतलब टैग्स का जो होता है, तो उसका जो यूजेस होता है अनदर कोई कैटेगरी के अंदर दिखाना है तो उसका अंडर में, तो आपको टैग्स कैटेगरी जैसे कि ये एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो, राइट। तो इसको मेरे को नहीं दिखाना है, तो इसी मतलब ना यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर दिखाना है। सिंपल हम रखेंगे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, तो इतना कुछ नहीं रखेंगे, सिंपल कैटेगरी एंड पॉइंट में कैटेगरी रखेंगे। ओके, तो ऑल द थिंग्स जैसे प्रॉपर आपको मीनिंगफुल होने चाहिए जो भी यूज कर रहे हो, तो ऐसे ही मैं उसको यूज़ करूँ ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का ये मेरा अभी होने वाला है इसका अंडर, तो एंड पॉइंट वगैरह सब कुछ। ओके, देन ऑपरेशन हो चुका है कीवर्ड, तो इसी ऑपरेशन जैसे कि हम हर एक मेथड के अंदर यूज करेंगे अभी। तो ये मैंने फर्स्ट, तो हर एक मेथड के अंदर फर्स्ट हम कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो अब उसके बाद देंगे ये कैटेगरी का होने वाला टैग, तो कैटेगरी टैग्स में इसको अंदर डिफाइन कर लूँगा ये कौन सा कैटेगरी का होने वाला है। ओके, डन। उसके बाद देन ये ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ क्या है, सेव कैटेगरी। तो ये होने वाला सेव कैटेगरी, कैटेगरी एंड पॉइंट गेट ऑल कैटेगरी,
ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ना गेट एक्टिव कैटेगरी। गेट कैटेगरी बाय आईडी एंड पॉइंट। अनदर जो होने वाला है डिलीट कैटेगरी। डिलीट कैटेगरी बाय आईडी, राइट। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ऑल द थिंग्स यहाँ डिफाइन कर चुका हूँ, राइट। तो मैं आ जाऊँगा, अभी देखेंगे, रिफ्रेश करूँगा, देखें आप राइट प्रॉपर। तभी सिंपल जैसे ऑल द कैटेगरी ऑपरेशन एपीआई, सेव कैटेगरी एंड पॉइंट, गेट कैटेगरी बाय आईडी एंड पॉइंट, डिलीट कैटेगरी बाय आईडी, गेट एक्टिव कैटेगरी एंड पॉइंट एंड गेट ऑल कैटेगरी एंड पॉइंट। ओके, तो सिंपल ये था। ओके, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं आ जाता हूँ, जैसे हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के अंदर अनदर कैटेगरी है डिस्क्रिप्शन, राइट। डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं जैसे फुल। तो जैसे हम सेव कैटेगरी रखेंगे, इन पर नहीं लिखें, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो गेट ऑल गेट कैटेगरी, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करेंगे, गेट कैटेगरी बाय आईडी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में सबको डिफाइन करेंगे प्रॉपर। तो ये जो होने वाला है इसी फर्स्ट सेव कैटेगरी, यूजर सेव कैटेगरी। ओके, तो उसके बाद जो होने वाला है जैसे कि सेव कैटेगरी, तो सर ये कैटेगरी जो होने वाला है ये ओनली एडमिन ही सेव कर सकता है, राइट। तो ये कोई यूज़र नहीं, नोट्स वगैरह सब कुछ एडमिन कर सकता है, तो एडमिन सेव कैटेगरी। तो रोल्स वैसे हम पता रहे प्रॉपर समझ में आना चाहिए, राइट। तो जिसके पास एडमिन एक्सेस होगा वो यूज कर सकता है, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा अभी। सेकेंड जो होने वाला है गेट ऑल कैटेगरी, तो एडमिन, तो एडमिन गेट। तो ऐसे लिखो समझ में आना चाहिए, राइट। कोई अगर देखे आपकी जो एंडपॉइंट को प्रॉपर समझ में आए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं ये और आपको लिखना है नहीं। तो आपको ये सब जो भी अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, राइट। तो कोई एंडपॉइंट बना रहा है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, राइट, समझने के लिए। तो मैं इसको ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो गेट एक्टिव कैटेगरी, तो एडमिन एंड यूजर कैन गेट एक्टिव कैटेगरी, राइट। तो इसी हिसाब से सेम नेक्स्ट जो होने वाला है गेट कैटेगरी आईडी, ओनली एडमिन कैन गेट ओनली कैटेगरी, गेट कैटेगरी डिटेल्स। लास्ट जो है डिलीट, तो एडमिन डिलीट कैटेगरी, राइट। ओके, अब मैं एक बार रिफ्रेश कर देखूंगा कैसे आउटपुट आ रहा है मेरी। तो जो मैं डिस्क्रिप्शन एंडपॉइंट में जो ऐड किया था अभी, ओके, अब प्रॉपर दिख रहा है। ऑथेंटिकेशन मेरा टैग है, कैटेगरी जो ऑल द कैटेगरी ऑपरेशन एपीआईज, और उसके बाद सेव कैटेगरी दिख रहा है, राइट। सेव कैटेगरी में अभी देख सकते सिंपल यहाँ पर जो दिखा है डिस्क्रिप्शन एडमिन सेव कैटेगरी। तो उसके बाद नेक्स्ट पेलोड जो दिखा रहे हैं यहाँ पर नेम डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन इज एक्टिव क्रिएटेड ऑन अपडेटेड बाय अपडेटेड, ये आपको नहीं देना है अभी बाय डिफॉल्ट ये है, जैसे कि डेटाबेस लेवल से ऑटोमेटिक लेने वाला है। तो जैसे इसको थोड़ा कस्टमाइज करेंगे और भी कुछ, तो जैसे कि हम DTO वगैरह जो एक्सटेंड किए थे वहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर आ रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए अलग बनाना होगा, तो हम उसको अभी कस्टमाइज करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो जैसे उसके बाद डिलीट के लिए जो भी है, डिलीट के लिए जो से होने वाला है थ्रू आईडी के थ्रू होगा, राइट। तो जैसे हम जैसे देख सकते पैरामीटर दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या है, पैरामीटर के थ्रू होने वाला है। तो जैसे यहाँ ट्राई आउट में क्लिक करूँगा तो आईडी पास करना है आपको, जैसे एग्जीक्यूट करने के बाद वो डिलीट होगा। बट अभी विदाउट ऑथेंटिकेशन से ये एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट। तो ऑथेंटिकेशन हमारा करने के लिए हम इसको कस्टमाइज भी करेंगे अभी। ओके, तो इसे भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, राइट। अब देख सकते सिंपल पोस्ट गेट डिलीट गेट ये कुछ अलग मतलब कुछ
मतलब ऑर्डर में नहीं है, राइट। तो पोस्ट आ रहा है, गेट आ रहा है, डिलीट आ रहा है, फिर से गेट आ चुका है, तो प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करना है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है सागर की, उसको भी यूज करना है, कस्टमाइज करना है। तो जैसे कि हम जो यहाँ पर तो YML फाइल में कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए तो यहाँ पर जो जो प्रॉपर्टीज और सबको यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर जैसे अभी तक जो भी यहाँ पर ओके, फर्स्ट हम इसको कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं बताऊँगा। तो बहुत कुछ कस्टमाइज करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्प्रिंग डॉक, राइट, एंटर करना है, 2 टाइम्स आपको स्पेस देना है। उसके बाद स्वागर -ui कोलन देना है, एंटर करना है, देन 2 टाइप्स। तो एनेबल, तो ये एनेबल फीचर वगैरह बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। तो उसके बाद देन आपको यूज करना है ऑपरेशन सॉर्टर, ऑपरेशंस सॉर्टर। जैसे मैं ऑपरेशन सॉर्टर में लिखूंगा, यहाँ पर 2 तरीका होता है, इसके एक होता है अल्फा, अनदर होता है मेथड। मेथड की वाइज थ्रू ये सॉर्टिंग होने वाला है। और अगर मैं उसको लिखूंगा अल्फा, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होने वाला है, राइट। तो मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ। स्प्रिंग डॉक स्वागर -ui ऑपरेशंस सॉर्टर आपको यूज करना है, मेथड टाइप। रिफ्रेश करूँगा अभी, अब देखें प्रॉपर दिख रहा है, राइट। तो प्रॉपर आ चुका, अभी डिलीट आ रहा है मेथड वाइज, तो डिलीट आ रहा है। उसके बाद सेपर अनदर हुआ गेट मेथड, देन उसके पोस्ट। पहले क्या है ना, जैसे कि कुछ भी ऑर्डर मेंटेन नहीं था, जैसे कि मैंने कोर के अंदर जैसे मैंने बनाया था एंड पॉइंट वगैरह, उसी हिसाब से आ रहा था। पहले मैंने गेट बनाया, पोस्ट बनाया, डिलीट बनाया, गेट बनाया, जिस तरह मैंने डिफाइन किया था इस तरह ही आ रहा था, राइट। बट ये आपको जैसे प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या है ना, यहाँ पर फुल्ली ऑर्डर में आ चुका है, राइट। अभी देख सकते हैं नोट कंट्रोलर में डिलीट डिलीट वाला पहले आया, उसका गेट वाला आ रहा है, उसका पोस्ट आ रहा है। प्रॉपर जैसे कोई यूजर देखे उसको फुल्ली समझ में आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो ये भी और भी थोड़ा जैसे कि और भी अच्छा दिख रहा है अभी, जैसे कस्टमाइजेशन करने के बाद। तो यूज़र कंट्रोलर, ऑथेंटिकेशन सब कुछ कर लेंगे, एक बार चेंजेस कर लेंगे सब कुछ। कटोरी एंड पॉइंट कंप्लीटेड। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो होने वाला है, ऑल द एंड पॉइंट वगैरह इंप्लीमेंट कर लेंगे, होम एंड पॉइंट। तो गाइस प्रॉपर आपको दिखा रहे। तो जैसे अभी तक हम तो इतना जो सिखा चुके, आप खुद अभी ट्राई करो। तो मैं तो अभी कंप्लीट करूँगा, बट आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, तो खुद ट्राई करिए, राइट। खुद से बनाना खुद सीखिए। अभी तो आप जितना लेवल तक हम बना रहे हैं इन उस प्रोजेक्ट, तो आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी आप इशू फेल नहीं हो, मतलब इश्यू फेस नहीं किए होंगे, राइट। तो गाइज और भी कैसा लग रहा है, अभी तक भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, राइट। तो आपकी जो हर एक जैसे कमेंट मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, राइट। मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपके लिए कुछ बेनिफिट हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और भी इस तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट वगैरह लेके आता रहो। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जो होने वाला है होम एंड पॉइंट, होम सिंपल रखते हैं, होम रिलेटेड, होम स्क्रीन एंड होम ऑल द होम APIs विद ऑथेंटिकेशन, ये एक्सेसिबल होगा। ऑल द होम APIs लगते हैं, तो सिंपल ये होने वाले, यहाँ पर डिफाइन करूँगा मैं कैटेगरीज वगैरह, तो ऑपरेशन वगैरह सब कुछ। तो होने वाले यहाँ पर सिंपल सब कुछ फर्स्ट में डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, देन उसके नेक्स्ट जो पासवर्ड, तो ऑल द मेथड डिफाइन कर दिया, मैं चेंजेस कर लूँगा। तो वेरीफाई यूज़र अकाउंट, तो समरी जो होने वाले यहाँ पर, तो मैं दे दूँगा वेरिफिकेशन यूज़र अकाउंट, वेरिफिकेशन यूज़र अकाउंट। और जो टैग होने वाले, होम टैग होने वाले, कौन से टैग कैटेगरी होने चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो होम एंड पर आज इट इज दैट मीन्स विदाउट ऑटोनेस कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ना, जैसे होम स्क्रीन का जैसे होता है, तो होम पेज होता है और रजिस्टर और लॉगिन होता है, तो जैसे ईमेल से रिसेट पासवर्ड वगैरह सबको होता है, वेरिएशन पासवर्ड लिंक होता है, सब कुछ क्या विदाउट ऑटोनेशन होता है, राइट। तो मैं चाहूँगा कि ना, जैसे कि होम मेरा जो है ना,
तो होम स्क्रीन के अंदर तो जैसे कि ऑथेंटिकेशन का भी यहाँ पर एपीआई दिखनी चाहिए, राइट। तो कैसे करना है, तो मैंने यूज़ किया, आपको सिखाया था, जैसे कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में मैं यहाँ पर अनदर टैग लगा सकता हूँ, राइट। तो जैसे मैं दे दूँगा होम, जैसे मैं होम लिख दूंगा, जैसे कि ये दोनों भी कैटेगरी के है ना, होम के अंदर ये आ जाएगा अभी, होम एंड टैग के अंदर। ओके, वेरिएशन यूज़र अकाउंट आने यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँगा यूज़र वेरिफिकेशन आफ्टर रजिस्टर। ओके डन। सेम उसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, सेंड ईमेल फॉर पासवर्ड रिसेट। पासवर्ड रिसेट करने के लिए पासवर्ड रिसेट, वेरीफाई पासवर्ड रिसेट लिंक, तो वेरीफाई करने के लिए होगा पासवर्ड लिंक। पासवर्ड लिंक, देन लास्ट जो है ना रिसेट पासवर्ड, राइट। तो होगा रिसेट पासवर्ड। तो होम कैटेगरी होने वाला, जैसे कि पासवर्ड रिसेट होगा, जैसे कि यूजर कैन चेंजेस। ओके डन। तब देखेंगे इसे, मैं रिफ्रेश कर लूँ एक बार एप्लीकेशन को, तो कैसे दिख रहा है चेक करेंगे। तो देखेंगे इसे ऑथेंटिकेशन आ चुका है, कैटेगरी आ चुका है, होम आ चुका है, राइट। तो होम में अभी देख सकते हैं मैंने, तो पोस्ट में था जैसे मैंने जैसे कि लिंक किया था मैंने अनदर टैग को, जैसे कि यूजर रजिस्टर ऑथेंटिकेशन का जो था ये यहाँ पर जो ये आ चुका है, देख सकते हो यूजर रजिस्टर एंड पॉइंट, यूजर लॉगिन एंड पॉइंट आ चुका है, राइट। सेम आज जैसे यूजर कंट्रोल के मैं लिख लूँगा सेम, जैसे वेरीफाई यूजर अकाउंट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फुल डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है यहाँ पर। ओके डन। उसके बाद मैं आ जाऊँ, जैसे नेक्स्ट जो एंड पॉइंट है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स एंड पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर होगा नोट्स, ऑल द नोट्स ऑपरेशन एपीआईज तो अभी मैं क्या है ना मेथड लेवल पे यूज़ कर लूँगा ऑपरेशन। तो यहाँ पर जैसे डिफाइन करूँगा, जैसे कि ये होने वाला है ऑपरेशन समरी जो होने वाला फर्स्ट होने वाला है ये, तो सेव नोट्स यूजर सेव नोट्स, ये सिंपल यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा यूजर सेव नोट्स। ऑल द एंड पॉइंट जो ऊपर उसको पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो गाइस सिंपल, तो ये सही, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप खुद से ट्राई करिए, राइट। तो जैसे कि मैंने अभी यूज कर रहा हूँ, तो जो सेव नोट्स, राइट, तो यहाँ पर जो होने वाला है ऑल द उसकी कैटेगरी जो होने वाला है नोट्स का होने वाला है कैटेगरी टैक्स, राइट। तो उसके बाद मैंने यूज़ कर दिया नोट्स
ऑल द टैग्स वगैरह। ओके डन। ओके, सेव नोट्स हो चुका है राइट। तो सेव नोट्स में जैसे यहाँ पर ऑपरेशन जैसे कि सेव नोट्स होगा, सेकेंड होने वाला है तो डाउनलोड नोट्स, डाउनलोड फाइल और डाउनलोड अपलोडेड फाइल, अपलोड फाइल। जो फाइल अपलोड के टाइम मतलब सेव करने का जो दिया होगा वो यहाँ पर डाउनलोड होगा, डाउनलोड। ओके, तो देन गेट ऑल नोट्स। ओके, तो गेट ऑल नोट्स, तो गेट ऑल नोट्स गेट करने ऑल द एडमिन गेट करके देख सकते हैं यहाँ पर। एडमिन गेट कर सकता है राइट गेट ऑल नोट्स को। उसका सेव नोट्स ओनली यूजर ही कर सकता है। सर ये नहीं सोर्स नोट्स, तो सोर्स नोट्स जैसे जो होने वाला जो यूज़र में लॉग्ड इन है उसी प्रोफाइल के अंदर उसी यूज़र को उसको एक्सेस कर सकता है राइट। तो ये यूज़र स्पेसिफिक होने वाला है। इसको हम जैसे दो मतलब यूज़र को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो एडमिन एंड नहीं, तो जैसे कि दो बनाना पड़ेगा राइट। तो यूज़र स्पेसिफिक होने वाला जैसे उसके अलग एंड पॉइंट क्वेरी बनता है राइट, उसका हम नहीं बनाया राइट। एडमिन के लिए कैसे कौन सा होगा, यहाँ पर क्या ना यूज़र स्पेसिफिक हो जाएगा राइट। तो देखें एक बार सर्च नोट्स जो था गेट नोट्स बाय यूज़र सर्च राइट, तो यूज़र सर्च के हिसाब से आना चाहिए। तो एडमिन के लिए हम नहीं बनाए थे राइट। तो यहाँ पर यूज़र सर्च नोट्स, उसके बाद गेट ऑल नोट्स बाय यूज़र, नेक्स्ट जो डिलीट नोट्स। तो ये नॉर्मल यूज़र के लिए हो सकता है राइट। तो डिलीट नोट्स, रिस्टोर नोट्स राइट। तो डिलीटेड, रिस्टोर डिलीट नोट्स फ्रॉम रिसाइकल बिन। ओके, तो डिलीट नोट्स फ्रॉम डिलीट रिस्टोर डिलीटेड नोट्स, तो ये प्रॉपर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इसको हम रिमूव कर लेंगे यहाँ से, रिस्टोर डिलीटेड नोट्स। ये होगा गेट यूज़र रिसाइकल विद नोट्स। ये कौन सा था, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से नोट्स गेट करना राइट। तो उसका हार्ड डिलीट नोट्स, तो ये होने वाला हार्ड डिलीट नोट्स। नेक्स्ट होगा एम्प्टी यूज़र रिसाइकल बिन। ये फेवरेट नोट्स होगा राइट। तो ये होगा फेवरेट नोट्स।
तो यूज ऑन फेवरेट नोड, ऑन फेवरेट नोड, गेट फेवरेट नोट्स, तो ये होना गेट कॉपी नोट्स। राइट, ओके। ऑल द एपीएस के अंदर मैंने यूज कर दिया। अभी आप देखेंगे कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा और भी अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखने वाला है। तो कैटेगरी आ चुका है, ऑल द होम आ चुका है, नोट्स में देख सकते हैं, सिंपल बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी ऑल द एपीएस के राइट साइड में प्रॉपर दिख रहा है मैसेज। और कोई भी यूज़र है उसके एंड पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए हार्ड डिलीट नोट्स, ऑन फेवरेट नोट्स, एम्प्टी रिसाइकल विन, राइट, गेट ऑल नोट्स, प्रॉपर सही दिख रहा है। राइट, कोई यूज़र का अगर कोई नॉन टेक्निकल कोई यूज़र आए तो उसको भी फुली समझ में आए, डिलीट नोट्स, कॉपी नोट, डाउनलोड, अपलोड फाइल, गेट फेवरेट नोट्स। राइट, ओके, डन, प्रॉपर दिख रहा है, सही दिख रहा है अभी। और दो एंड पॉइंट इसको कंप्लीट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। राइट, तो यूज़र एंड पॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये होगा यूज़र एंड पॉइंट के लिए सॉरी नोट्स एंड पॉइंट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो है ना टू डू, ओके, देन सेव टू डू कंप्लीट। देन नेक्स्ट जो होने वाला है जैसे कि यहाँ पर गेट टू डू बाय आईडी, तो ऑपरेशन सेम आईडी कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो गेट टू डू बाय आईडी, राइट, तो आईडी के थ्रू हम गेट करेंगे, गेट टू डू बाय आईडी। सिंपल गेट टू डू रखेंगे यहाँ पर, सिंपल, ओके, गेट टू डू रखेंगे। तो गेट टू डू रखेंगे यहाँ पर, गेट टू डू रखने वाले। तो आपके हिसाब से जो भी है डिस्क्रिप्शन एंड जो भी टाइटल वगैरह सब दे सकते हो। राइट, तो अभी उस लिस्ट ऑफ द ऑल टू डू, जैसे जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका टू डू क्या क्या है वो यहाँ से गेट कर सकता है। तो सिंपल लास्ट वाला जो है इसको, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ गेट टू डू बाय यूज़र। तो यूज़र जो लॉग्ड इन है तो उसी यूज़र का ऑल द टू डू यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, तो सेम आज इट इज मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे टू डू में गेट टू डू, गेट ऑल टू डू बाय यूज़र एंड सेव टू डू। राइट, तो ये कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो है यूज़र कंट्रोलर, तो यूज़र लॉग्ड इन होने के बाद ये एक्सेसिबल होगा, जैसे कि हमें उसका प्रोफाइल देख सकता है कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, एंड चेंज भी पासवर्ड भी कर सकता है। राइट, तो बहुत ईजी है। राइट, तो सिंपल, तो ये नहीं, आपको यहाँ पर टैग एंड पॉइंट में लगाना है, टैग में। देन जैसे कि यूज़र यूज़र ऑल द यूज़र ऑपरेशन authentication, now user all the user all the user all the authentication user authentication user ऑपरेशन एपीआई। राइट, तो ऑथेंटिकेशन यूजर एपीएस में दे दिया यहाँ पर। ओके, देन लास्ट जो सेकेंड जो ऑपरेशन की यूज करेंगे, ये होगा गेट यूजर प्रोफाइल। गेट यूजर प्रोफाइल,
गेट यूज़र प्रोफाइल ओके, तो यूज़र की प्रोफाइल क्या हमें मिल जाएगा, राइट। तो जिस जो यूज़र लॉग्ड इन है, नेक्स्ट जो है पासवर्ड चेंज, जो यूज़र लॉग्ड इन उसका पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो यूज़र अकाउंट पासवर्ड चेंज, पासवर्ड चेंज, राइट। तो ये हो चुका है टैक्स। अभी क्या है ना, यूज़र अकाउंट पासवर्ड चेंज भी हो चुका है, राइट। सॉरी ये आपको है, ओके। तो अभी सिंपल मैं यहाँ पर कुछ ऑल द अनदर एपीआई वगैरह लेके आ सकता हूँ, जैसे कि यूज़र जो लॉग्ड इन है, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, तो जो मैं एक यूज़र लॉग्ड इन हूँ, राइट। तो यूज़र लॉग्ड इन का क्या क्या मेरे को ऑपरेशन चाहिए यहाँ पर, तो सिंपल मैं और एक सेपरेट कर रहा हूँ, जैसे कि यूज़र एंड पॉइंट में। तो यूज़र जैसे लॉग्ड इन हो चुका है सक्सेसफुली, प्रोफाइल देख सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, उसका सेव नोट सेव कर सकता है, गेट कर सकता है, राइट। तो नोट्स को डिलीट कर सकता है। तो प्रॉपर यूज़र रिलेटेड जो भी रहने वाला है उसको मैं फुल्ली सेपरेट कर दे रहा हूँ, तो एक ही करता सब कुछ यूज़र ऑपरेशन कर सकता है, राइट। तो मतलब एक अंडरस्टैंडेबल हो जाए, राइट। अभी सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है, तो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं सिंपल। तो गेट ऑल टू डू बाई यूज़र सेट टू डू हो चुका है, ऑल द टू डू ऑपरेशन एपीआई कंप्लीट, राइट। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, जैसे कि यूज़र जो है इसी टैग को मैं यूज करने वाला हूँ। तो जैसे यूज़र लॉगिन हो चुका है, प्रोफाइल देखेगा, पासवर्ड चेंज कर सकता है, नोट्स के अंदर नोट सेव कर सकता है, यूज़र रिलेटेड जो एक्सेस है। तो रोल यूज़र रिलेटेड जो भी है यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा, ओके। ओके, देन यूज़र ने यहाँ पर डाउनलोड फाइल एडमिन एंड यूज़र भी कर सकते हैं इसी फाइल को, राइट। तो उसके बाद गेट ऑल नोट्स यूज़र को नहीं देखनी चाहिए, राइट। तो रोल यूज़र सर्च यूज़र ने कर सकता है, उसको मैं टैग को लिंक मैंने कर दिया यहाँ पर, सर्च नोट्स था ये। नेक्स्ट जो गेट ऑल नोट्स बाय यूज़र, तो यूज़र रिलेटेड जो नोट्स यहाँ पर वो यहाँ पर सर्च कर सकता है, सर ये ना गेट कर सकता है जो यूज़र का, तो नोट्स को डिलीट भी कर सकता है। नेक्स्ट जो रिस्टोर भी कर सकता है, रोल रिस्टोर नोट्स। उसके बाद रिसाइकल बिन से भी नोट्स को भी फैच कर सकता है, डिलीट हार्ड डिलीट भी कर सकता है, हार्ड डिलीट नोट्स। तो एम्प्टी एक ही साथ जैसे रिसाइकल बिन से ऑल द नोट्स को एम्प्टी कर सकता है। एंड उसके बाद फेवरेट भी नोट्स को ऐड कर सकता है, फेवरेट ऑन फेवरेट भी कर सकता है, ऑन फेवरेट नोट्स हो चुका है। देन नेक्स्ट जो है, तो ऑन फेवरेट गेट यूज़र फेवरेट, दैट मीन्स तो ऑल द यूज़र जो फेवरेट नोट्स गेट कर सकता है, राइट। उसके कॉपी नोट्स भी यूज़र भी कर सकता है, राइट। ओके डन। ओके, तो ये था ऑल द एपीआईज वगैरह सब कुछ प्रॉपर अभी हो चुका, हमने रिफ्रेश करके देखेंगे अभी। तो मैंने तो इसको अलग में टैग बनाया, क्योंकि ना तो यूज़र जैसे कि ऑथेंटिक यहाँ पर हो चुका है, कैटेगरी वगैरह क्या ना एडमिन के साइड होने वाला है, राइट। तो एक्टिव कैटेगरी कौन से किसको देखनी चाहिए, राइट। तो उससे बेटर क्या होना यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र ऑथेंटिकेशन हो चुका है, उसका जो जो जैसे कि ऑपरेशन होने वाला है मैंने यूज़र के अंदर मैंने रखा है यहाँ पर, राइट। तो हार्ड डिलीट नोट कर सकता है, ऑन फेवरेट नोट कर सकता है, रिसाइकल बिन से डाउनलोड कर डिलीट कर सकता है, गेट यूज़र प्रोफाइल भी हो सकता है, राइट। तो उसके गेट ऑल नोट्स, तो यूज़र का जो भी नोट्स वगैरह वो गेट कर सकता है, सर्च कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, ऑल दिस मैंने एक स्पेसिफाई मैंने कर दिया। तो ऑल दिस कि हम यूज़र और किसी कहाँ पर नहीं जा सकता, सब कुछ यहाँ पर कर सकता है, राइट। तो नोट्स रिलेटेड जो भी यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब सही दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, नोट्स टू डू, राइट। ओके, तो ये था सिंपल, ओके। तब सिंपल क्या है ना, इजोलेटेड जो भी हमें हो चुका है उसके और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। तो ये था सिंपल। तो अभी तक जैसे कि हम ये एनोटेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट एनोटेशन था, ओके। ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ओके। देन उसके बाद टैग सॉर्टर, जैसे कि हम टैग जो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ना, तो ये जैसे कि ये
क्लास लेवल दैट मीन्स जो यहाँ पर यूज होता है टैग होता है इंटरफेस लेवल पे, तो ये तो टैग को भी कैसे आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर को भी करना होता है, राइट। तो टैग प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करना है। तभी जैसे मैं आपको यूआई में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स आ रहे हैं एन, उसके बाद यूज़र भी आ चुका है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो उसको करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ टैग ऑपरेशन, राइट, टैग सॉर्टर। तो स्वागर यूआई ऑपरेशन सॉर्टर, टैग्स सॉर्टर, जैसे कि अल्फ़ा जैसे यूज करेंगे, जैसे एक नॉन होता है यहाँ अल्फ़ा होता है, नॉन करेंगे मतलब ये सॉर्टिंग अप्लाई नहीं होगा, खुद ऐसे कैसे आ जाएगा। जैसे अल्फ़ा यूज करेंगे तो सॉर्टिंग ऑर्डर में आने वाला है। अब देखेंगे जैसे कि ऑथेंटिकेशन कैटेगरी सी, उसके बाद होम आ चुका है, होम के बाद नोट्स आया, राइट। तो पहले नोट्स आ रहा था जैसे टू डू है, टू डू के बाद यू आ रहा है, राइट। टू डू यूज़र लास्ट जो है यूज़र आ रहा है प्रॉपर, ये भी टैग्स जो है ये भी सॉर्टिंग हो चुका है, राइट। ओके डन। उसके बाद देन गाइस जैसे कि यहाँ पर जैसे कुछ यूआरएल में भी चेंजेस करना चाहता हूँ, कैसे करना है। तो वैसे देख रहा है जैसे लोकल और शेड जैसे स्वागर यूआई इंडेक्स और एचटीएमएल, इस तरह बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे के लिए समझने के लिए। तो उसको यूआरएल रिडक्शन प्रॉपर यूज़ करना है, राइट। तो आ जाएंगे सिंपल, उसको चेंजेस वगैरह करना है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था V3 API डॉक्स, ये था क्या है ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो जैसे जो भी ऑल दोस थिंग जो आपको यूआई में दिख रहा है, यहाँ पर क्या है ना जैसा फॉर्मेट में दिख रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन था डॉक्स, राइट। इसको कैसे कुछ चेंजेस करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा सिंपल स्वागर यूआई ऑपरेशन हो चुका है, टैग हो चुका है, राइट। मैंने पाथ में देना है, पाथ, राइट, पाथ स्लैश देन ई नोट्स हाइफन डॉक। जैसे ई नोट्स में हाइफन डॉक में जैसे लिखूँ स्वागर यूआई में, जैसे कि यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाना चाहिए, राइट। तो देखेंगे जैसे कि, तो मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लूँ एक बार, तो ये तो एक्सेसिबल होगा। तो ई नोट्स डॉक देने से बाद ये एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं, इनोस डॉक, राइट। तो मतलब यहाँ बता रहे हैं कि उसको जैसे एक्सेस करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, क्योंकि इसी को ही मेरे फिर से फॉर्मेट ऑल करना है। जैसे मैं इसको मैं हिट करूँ ऑटोमेटिकली उसी यूआरएल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको भी एक्सेस देना है। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आ जाऊँगा अभी, कुछ आपको ये वाला प्रॉपर करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा ई नोट्स डॉक के बाद जो भी रिक्वेस्ट आए उसको मैं एक्सेसिबल देना चाहता हूँ, राइट, परमिट ऑल। तो रिफ्रेश कर लूँगा। अब देखते हैं सिंपल, तो ई नोट्स डॉक में जैसे लिखूँगा ई नोट्स डॉक लिखूँ ऑटोमेटिकली स्वागर यूआई में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब और भी यूआरएल को मैंने शॉर्ट मैंने बना लिया, राइट। सेम एज इट इज जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन जो एक्सेसिबल हो रहा है इसको भी चेंज करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस इसको भी चेंज करना है प्रॉपर्टीज। तो एप्लीकेशन वाईएमएल में आ जाएंगे, एपीआई डॉक्स जो होता है अनदर प्रॉपर्टी स्वागर यूआई जैसा एपीआई, ये इसका अंडर होने वाला है स्वागर यूआई का अंडर, राइट। तो इसका सेम एज इट इज इसका होना चाहिए, राइट। तो इसका ये सब चाइल्ड होता है, राइट। तो ये सब चाइल्ड का प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट होता है। एपीआई डॉक्स दो बार स्टेप्स इधर आए, देन पाथ, देन कोलन स्लैश, देन ई नोट्स एपीआई डॉक, राइट। तो इसको भी जैसे कि एक्सेस देना है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आ जाना है, यहाँ पे उसको भी एक्सेस देना है, स्लैश, राइट। ओके। अब मैं आने वाला जैसे कि यहाँ प्रॉपर पहले ना स्टेप में यहाँ पर V3 एपीआई डॉक्स दिख रहा था, तो अब मैंने ई नोट्स से बना लिया। अब देखें जैसे कि ई नोट्स एपीआई डॉक आ चुका, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर वो भी प्रॉपर दिख रहा है, राइट। तो जैसे मैं ई नोट्स डॉक में कर लूँगा अभी यहाँ पर ई नोट्स डॉक, तो अभी यहाँ पर भी आ रहा है, राइट। ओके, तो ये प्रॉपर आ रहा है, राइट। तो ये था जिससे कि कॉन्फ़िगरेशन हमारा कुछ था यहाँ पर, ये हो चुका है। उसके बाद गाइज अब सिंपल क्या है ना, तो कोई अगर यहाँ पर एपीआई में एक्सेस करूँ ना, उसके लिए मेरे को जेडब्ल्यू टोकन चाहिए। तो टोकन यहाँ पर पास करने हेडर के अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा, अभी क्या है ना कुछ कस्टमाइजेशन करना है। देन उसके बाद ये स्वागर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम सर्वर स्पेसिफिक बहुत कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देना होता है, राइट। प्रॉपर एक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए, ओके। तो मैं आ जाऊँगा सिक्योरिटी जो था यहाँ पर नहीं, तो कॉन्फ़िग में जो था कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर न्यू एक क्लास बनाऊँगा, ओपन, ये स्वागर कॉन्फ़िग लिखेंगे स्वागर, ओके। स्वागर कॉन्फ़िग हो चुका है, राइट। तो सिंपल अभी मैं @ कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर लूँगा, कॉन्फ़िगरेशन,
ओके, तो ये सागर का कॉन्फ़िग में कस्टमाइज करने वाला प्रॉपर। तो आ जाए फर्स्ट एक जो बीन होता है, बीन डिफाइन करेंगे ओपन एपीआई। तो जो V3 OS मॉडल का होने वाला, राइट। तो ओपन एपीआई देन मेथड, राइट। तो मैं रिटर्न कर लूँगा, मैं ओपन एपीआई का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, राइट। तो अभी फर्स्ट मैं नॉल कर लेता हूँ, राइट। तो फर्स्ट जैसे ओपन एपीआई का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो ओपन एपीआई का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ओपन एपीआई न्यू ओपन एपीआई, ओके। तो ओपन एपीआई में क्या क्या चाहिए, जैसे कि सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर मैं, जैसे मैं क्लिक करके जाता हूँ कौन सा वेरिएबल देना होता है। तो ओपन एपीआई का वर्जन दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन देना, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल ऑल द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स कुछ होगा तो दे सकते हो, सर्वर, दैट मीन्स अलग अलग मतलब सर्वर प्रोफाइल बेसिस पे होता है, जैसे डेव ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेव, टेस्ट एंड प्रॉड के लिए जो जो होगा इसका यूएन पॉइंट अलग अलग होता है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, राइट। तो जेडब्ल्यू बेस जो होता है, हम कंपोनेंट वगैरह देना होता है, राइट। तो ये सिंपल हम देखें जितना जो मेन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ करेंगे अभी। तो फर्स्ट जैसे कि हम ओपन एपीआई क्या ना, इन्फो का कॉन्फ़िगरेशन देना है, इन्फो। तो इन्फॉर्मेशन जो जो होता है मैं दे दूंगा, इन्फो राइट। तो इन्फो में क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, इन्फो में क्या क्या दे सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट, लाइसेंस एंड वर्जन, ये सब कुछ दे सकते हैं। तो इन्फो का हम सेट करेंगे एक एक करके, डॉट सेट टाइटल, ई नोट्स एपीआई, डॉट डिस्क्रिप्शन, सेट ओके। देन उसके बाद क्या है ना, इन्फॉर्मेशन जो ऑल द प्रॉपर्टीज है सब कुछ सेव करना है। तो इन्फो सेट टाइटल नॉट टर्म्स एंड कंडीशन, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सेट करेंगे। तो ई नोट्स एपीआई, देन इन्फो डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, ई नोट्स एपीआई, राइट। तो डिस्क्रिप्शन दे दी सेम एज इट इज़। तो इन्फो डॉट सेट वर्जन, तो मेरा जो है जो डॉक्यूमेंटेशन होने वाला उसका वर्जन देना है, सेट वर्जन। तो इसी में दूँ 1.0.0, राइट। देन टर्म्स एंड सर्विस, तो टर्म्स एंड सर्विस जो होता है यूआई में अलग अलग पेजेस वगैरह होता है, आपकी कुछ अगर पेज पर इन्फॉर्मेशन लिंक दे सकते हो राइटली, सेट टर्म्स एंड सर्विस। तो मैं इसमें दूँगा जैसे कि HTTP // तो जैसे मैं बी कोडर जो वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, thebcoder.com, राइट। इन्फो डॉट सेट कॉन्टैक्ट अपडेट दे सकते हो, जैसे कि ईमेल वगैरह, नेम एंड ईमेल, यूआरएल जो होने वाला है, राइट। तो जैसे कि न्यू कॉन्टैक्ट अपडेट बनाना है, तो न्यू कॉन्टैक्ट में अपडेट बना लूँगा, न्यू कॉन्टैक्ट ऑलरेडी क्लास है, तो जैसे कि सागर में कॉन्टैक्ट डॉट देन ईमेल, तो जैसे मैं दे दूँगा नेम ईमेल, तो thebcoder@gmail.com, उससे डॉट नेम भी दे सकता है, जैसे नेम जो होने वाला है। देन उसके बाद नेम के बाद देन यूआरएल, राइट, डॉट यूआरएल, तो सिंपल हाँ इट इज़, जैसे कि मैं दे दूँगा HTTP ये जो यूआरएल है। तो जैसे मेरे कोई स्पेसिफिक नहीं है तो बट यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, जस्ट लास्ट कॉन्टैक्ट कर लूँगा, राइट। तो ये कॉन्टैक्ट हो चुका है। देन लाइसेंस वगैरह सब दे सकते हो, लाइसेंस इन्फो डॉट सेट लाइसेंस, राइट। तो न्यू लाइसेंस डॉट नेम, तो लाइसेंस मेरा है ई नोट्स 1.0, राइट। उसके बाद यूआरएल जो है यूआरएल दे सकते हो, यूआरएल सेम जैसे bcoder.com, राइट। तो कुछ मतलब जैसे एंड पॉइंट वगैरह प्रॉपर जैसे कभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है सब कुछ देना होता है, राइट। तो ओके, जैसे कि ओपन एपीआई में इन्फॉर्मेशन अभी हो चुका डन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ओपन एपीआई में,
तो हमको सर्वर सेट करना है, राइट। तो सर्वर में जो आता है जैसे कि डेव, टेस्ट एंड प्रॉड होता है। तो हर एक एनवायरनमेंट अलग अलग, जैसे कि हम यहाँ पर पोर्ट नंबर होता है या जैसे कि अलग अलग एड्रेस होता है, राइट। तो जैसे जहाँ पर डिप्लॉय होता है उसी का IP एड्रेस अलग अलग होता है, राइट। तो जैसे हम अभी लोकली चला रहा है, जैसे कि हम लोकली में सेटअप हुआ था, जैसे कि हम अभी करने के नंबर 8 जो पोर्ट पे सब कुछ रन हो रहा था, ओके। तो बट अभी सिंपल क्या है ना, यहाँ पर जो सर्वर हम सेट करेंगे अलग अलग, मतलब पोर्ट की वाइज हम इसको देखेंगे, जैसे कि जो टेस्ट एंड देन डेव एंड प्रॉड का, ओके। तो सर्वर का जैसे सेटअप करने के लिए सर्वर ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो फर्स्ट हम सर्वर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू सर्वर। तो जो सर्वर होने वाला जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है OS मॉडल सर्वर डॉट सर्वर पैकेज का यूज़ करना है, राइट। अनदर एक होता है एनोटेशन सर्वर का, उसका यूज़ नहीं करना है। सर्वर जो है मॉडल्स का आपको यूज़ करना है, ओके डॉट। देन इसके बाद आपको देना है जैसे कि डिस्क्रिप्शन। तो ये कौन सी मतलब ना ये मतलब कौन से ना प्रोफाइल के लिए होने वाला है, तो सिंपल हम इसको डिफाइन करेंगे डेव एनवायरनमेंट के लिए। देन उसके बाद देन आपको URL देना है, राइट। कौन सी, जैसे मैं लोकली चला रहा हूँ तो लोकली का यहाँ पर मैं देने वाला इनपुट जैसे कि URL लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे ये रन होगा, ओके डन। उसी हिसाब से सेम एज इट इज इसको कॉपी करना है, ओके। तो कंट्रोल ऑल्ट डाउन और डुप्लीकेट हो चुका है, राइट। तीनों हो चुका फर्स्ट, राइट। तो देन ये होने वाला जैसे कि टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए होने वाला है, राइट। टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए जैसे मैं इसको रन करूँगा 8081 पोर्ट में, और लास्ट जो होगा प्रॉड जो होने वाला जैसे कि तो ये 8082 पोर्ट पे रन होगा, राइट। तीनों सर्वर हो चुका है। तो अब जैसे सिंपल तो ओपन API में जो है सर्वर, तो लिस्ट ऑफ सर्वर होता है, राइट। तो लिस्ट ऑफ सर्वर दैट मीन्स तो इसको मैं सर्वर लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल जैसे लिस्ट ऑब्जेक्ट में यूज करने वाला लिस्ट क्लास का लिस्ट इंटरफेस यूज करूँगा। देन उसके बाद इसको जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, इसकी लिस्ट ऑफ RL लिस्ट में ये हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे जो है कमा कर देना है सेमीकोलन को, राइट। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको कंट्रोल ऑन करूँगा, लेफ्ट साइड में आसान हो जाएगा, राइट। तो ये सर्वर लिस्ट हो जाएगा, सर्वर लिस्ट, ओके। तो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक ये बन चुका अभी। ये भी क्या है ना सिंपल, तो अलग अलग ना एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग सर्वर क्रिएट हो चुका है विथ URL के साथ। तो जैसे उसी हिसाब से जैसे कि आपको सेट करना है तो UI में, राइट, सर्वर में देखने के लिए तो ओपन API में सेट करना है, ओपन API डॉट सेट देन सर्वर लिस्ट, ओके। देन नेक्स्ट जो होने वाला है जैसे कि हम ओपन API में, तो उसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट देना चाहिए, राइट। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे सिंपल आपको देना है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में एक नेम होता है, राइट। तो की वैल्यू तो सेट को होने वाला जैसे सेट रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो सर ये सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जैसे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर में वैल्यू होता है, राइट। तो सेट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका। तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट का जो की वैल्यू पे आता है उसके अंदर ये वाला आसान होगा, राइट। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो होता है की वैल्यू में वैल्यू होता है, जैसे कि हम की होगा एक होता है, देन उसके बाद ये वैल्यू होता है सर्वर जैसे कि सिक्योरिटी का। तो जैसे JWT बेस्ड कर रहे हैं उसी हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन अभी होने वाला है, ओके। तो फर्स्ट जैसे सिंपल कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंपोनेंट बनने के कंपोनेंट सेट करेंगे, तो वहाँ से हम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेट करेंगे, ओके। तो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले तो फर्स्ट ऑल जैसे कि हम सिक्योरिटी स्कीम बनाएंगे, राइट। तो सिक्योरिटी स्कीम में जैसे होता है बैरियर फॉर्मेट क्या JWT होता है, तो जैसे हेडर के अंदर जो टोकन पास करने वाला है, राइट। स्कीम दैट मीन जैसे जो टोकन जाता है जैसे कि हमारे इस तरह फॉर्मेट होता है बियरर तो टोकन होता है, राइट। तो टोकन का 3 पार्ट होता है, इस तरह टोकन का फॉर्मेट जाता है, राइट। तो इसलिए जैसे कि फर्स्ट हम सिक्योरिटी स्कीम का बनाएंगे ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी स्कीम, राइट। तो ये होगा जैसे कि मॉडल पैकेज की, देन सिक्योरिटी स्कीम तो सिंपल SS, ओके। देन न्यू सिक्योरिटी स्कीम का हम ऑब्जेक्ट बनाने वाला सिक्योरिटी स्कीम, राइट। तो डॉट देन फर्स्ट नेम देना है, राइट। तो नेम होगा ये ऑथोराइजेशन, राइट। एक की होता है, राइट। तो ऑथोराइजेशन तो कुछ डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू सेट कर रहे हैं, राइट। तो डॉट उसके बाद देन ये होगा जैसे सिक्योरिटी स्कीम, देन यहाँ पर उसके बाद नेम अभी हो चुका ऑथराइजेशन। तो स्कीम में जो होता है जैसे कि यहाँ पर जो हम बैरियर सेट किए थे इस तरह टोकन वैल्यू सेट होता है बियरर बियरर, देन राइट, देन डॉट टाइप
सिर्फ आपको ये स्ट्रिंग में रखना है, राइट। तो उसके बाद राइट देन टाइप में टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो किसके थ्रू हम पास करें, HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू पास करने वाले। तो टाइप जो होने वाले, तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि इनम ऑलरेडी है, तो इनम के अंदर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सिंपल तो API की थ्रू होता है, HTTP होता है, O थ्रू होता है, OpenID कनेक्ट होता है, राइट, म्यूचुअल TLS, राइट। तो सिंपल अभी क्या नाम है, HTTP थ्रू होता है। तो जैसे कि अब जो API की वगैरह आएगा, जैसे कि हम यूज़ करेंगे तो ऑक्टा सर्वर वगैरह जब यूज करेंगे, वो तो जैसे कि होता है तो गूगल एंड जैसे फेसबुक जैसे अलग अलग थर्ड पार्टी सोर्सेज से डायरेक्टली लॉगिन करना, और API की जो होता है की के थ्रू उसको एक्सेस करना, राइट। तो अनदर का API की मिलता है उसके थ्रू। तो अभी सिंपल जैसे कि हमें HTTP होता है, तो टाइप डॉट HTTP, राइट। उसके बाद BRF फॉर्मेट जो हम यूज़ करेंगे, BRF फॉर्मेट कौन सा आने वाला है, स्ट्रिंग BRF फॉर्मेट JWT, राइट। तो जैसे हम हेडर में पास करेंगे इन, तो उसके बाद जैसे हमें हेडर में जो पास करने वाले हैं, राइट, इन डॉट हेडर, ओके डन। तो ये था सिंपल सिक्योरिटी स्कीम अभी क्रिएट हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद क्या है ना, जैसे कि कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट में जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ओपन API में आ जाएंगे, तो ओपन API में कंपोनेंट होता है, राइट। कंपोनेंट जो वैल्यू सेट करने का जो होता है, तो कंपोनेंट में जो वैल्यू सेट करेंगे तो की वैल्यू पेयर में होता है, राइट। तो कंपोनेंट में, तो अभी देख सकते कंपोनेंट में सिक्योरिटी स्कीम जो होता है जो वैल्यू, तो इसके अंदर जैसे कि तो की वैल्यू पेयर में वैल्यू सेट करना होता है। तो ओपन API नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो कंपोनेंट में ओके, कंपोनेंट में सिक्योरिटी स्कीम ऐड करना है, राइट। तो ये यहाँ पर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में सिक्योरिटी स्कीम ऐड करना है, राइट, जो सिक्योरिटी स्कीम हम गेट किए थे अभी। तो सिक्योरिटी स्कीम सेट करने के लिए दिस इज कंट्रोल F सेट सिक्योरिटी स्कीम में, तो यहाँ पर जो होता है मैप की वैल्यू की ना होता है, राइट। तो मैप ऑब्जेक्ट पास करना है सिक्योरिटी स्कीम पर। तो मैप में जैसे की होता है एंड सिक्योरिटी स्कीम का ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं देने वाला हूँ जो की होगा टोकन, राइट, एंड सिक्योरिटी स्कीम को मैं ऑन ऑब्जेक्ट जो बनाया, राइट। तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कंपोनेंट सेट करेंगे, कंपोनेंट न्यू कंपोनेंट डॉट आर सिक्योरिटी स्कीम में जो होता है, जिसके मैं दे दूँगा टोकन, इसके थ्रू होता है हम गेट करेंगे टोकन सब सिक्योरिटी स्कीम। देन ये सेट हो चुका है, सो राइट। तो ओपन API में मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा ओपन API डॉट सेट कंपोनेंट सेट हो चुका है। ओके, ओपन API में तो जिससे मैंने बताया सेट कंपोनेंट करना है, सेट कंपोनेंट में कंपोनेंट ऑब्जेक्ट देना है, राइट। कंपोनेंट व्हिच इज कंटेंट सिक्योरिटी स्कीम देना, और कुछ सेट नहीं करना है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा सिक्योरिटी स्कीम हो रहा है। तो सिक्योरिटी स्कीम जो ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्ट गेट कर चुका हूँ, तो उसके बाद ये जो होता है तो उसका की नेम होता है, मैंने दे चुका है, राइट। और उसका कंपोनेंट, तब उसके बाद देन उसका नेक्स्ट जो होने वाला है यहाँ पर ओपन API में, तो ये कंपोनेंट सेट हो चुका है, देन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगा सेट होगा, राइट। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में क्या है ना, तो जैसे कि हम जो भी कंपोनेंट का की था उस की को पास कर देंगे, उतने और कुछ नहीं करना है। तो आ जाएंगे ओपन API डॉट सेट सिक्योरिटी, राइट, सेट सिक्योरिटी, देन इसको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट, लिस्ट ऑफ बना लेंगे। तो राइटली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लिस्ट ऑफ डॉट ऑफ, राइट। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ सेट सिक्योरिटी में क्या है ना, तो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट देना, राइट, ऑब्जेक्ट, राइट। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मेरे पास है, राइट। तो यहाँ पर मैं गेट कर चुका हूँ, नहीं अभी तक हम सिक्योरिटी स्कीम है, राइट, ओके। तो सिक्योरिटी स्कीम ऑब्जेक्ट मेरे को पास करना है यहाँ पर, राइट। तो सिक्योरिटी स्कीम, तो यहाँ पर मैं दिखा सेट सिक्योरिटी स्कीम का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। सिक्योरिटी स्कीम में जो होता है, तो यहाँ पर क्या है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट देना नेम एंड आइटम वैल्यू देना, राइट, राइट। जैसे की वैल्यू पैर में होता है जो सही, जैसे कि अब आर्ट लिस्ट एंड आर्ट लिस्ट ये वाला चाहिए, राइट। तो आर्ट लिस्ट में पास करना है, राइट। तो आर्ट लिस्ट में सिंपल ये वाला हम यूज़ करेंगे सिक्योरिटी आइटम, कौन सी सिक्योरिटी हम यूज कर रहे हैं, देन न्यू
सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डॉट आर्ट लिस्ट में क्या है ना, तो यहाँ पर सिंपल जो हम यहाँ पर जो गेट कर रहे थे टोकन कंपोनेंट के नेम स्टॉक कंपोनेंट नेम पास कर देंगे, इसके थ्रू वो वहाँ पर गेट होगा और कुछ नहीं करना है, राइट। इतना ही कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और कुछ नहीं करना है कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी उसके ओपन एपीआई जो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देना है। अब सिंपल क्या है ना, अभी मैं रन करूँगा एप्लीकेशन को। ओके अभी सक्सेसफुल देख सकते हैं एडिट पोर्ट पर रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। उसके बाद लोकल होस्ट इन स्टॉक ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होगा, राइट। तो रीडायरेक्ट होने के बाद अब देखें सिंपल, तो यहाँ पर आ चुका है लोकल होस्ट, तो यहाँ पर सिंपल दिखा रहा है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, राइट। ओके इसको बीन बनाना, राइट। तो जब तक बीन नहीं बनाएंगे उसके कॉन्फ़िगर नहीं होगा, राइट। तो बीन हम कस्टम कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑल जैसे कि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेट की इन्फॉर्मेशन सर्वर सिक्योरिटी जो होने वाला है टोकन बेस्ड सिक्योरिटी, राइट। तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाएगा अभी। ओके डन। ओके अब सक्सेसफुल देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि एपीआई स्लैश डॉक ये तो हो चुका था, राइट। तो ये नोट्स एपीआई टाइटल आ रहा है, टर्म्स एंड सर्विस आर, इससे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे कि मैंने thebecoder.com, तो मेरा वेबसाइट अभी ओपन हो चुका है, राइट। तो उसी हिसाब से पवित्र दास मेरा नेम दिखा रहा है, वेबसाइट दिखा रहा है, सेंड ईमेल कॉन्टैक्ट सेट करने के लिए ये होता है, राइट। तो ये जैसे कि ईमेल ऑलरेडी ओपन हो रहा है, राइट। तो उसके बाद ये नोट्स तो जैसे यहाँ पर ओपन हो रहा है, जो जो मैंने सेट किया था सब कुछ यहाँ पर उसी से आ चुका है। मीन्स ये होता है इन्फॉर्मेशन। तो जो आप बना रहे हो तो फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको स्वागर में, राइट। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हो सिंपल एनवायरमेंट स्पेसिफिक बन चुका है, राइट। जैसे मैं एनवायरमेंट डेप्थ सिलेक्ट करूँगा 800 पोर्ट पर ऑन हीट होगा, राइट। कोई भी क्वेरी वगैरह। तो उसी हिसाब से जैसे कि मैं यहाँ पर अगर टेस्ट कर लूँगा 801 पे ऑन हीट होगा, डेप में होगा तो डेप होगा। तो ऑथराइज में मैं क्लिक करूँगा, राइट। तो ऑथराइज से मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद देन क्या है ना यहाँ पर तो टोकन वाला देना है, राइट। टोकन में जाऊँगा टोकन के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ। ओके तो फर्स्ट ऑल जैसे कि हम ट्राई करेंगे तो लॉगिन करेंगे, तो एक फर्स्ट एक यूज़र को तो डेटाबेस में चेक करेंगे कौन सा यूज़र है ऑलरेडी है, तो ये वाला यूज़र को हम लॉगिन करेंगे। तो जैसे ट्राई इट आउट में क्लिक करना है, ऑन ईमेल में क्लिक करना है, ऑन पासवर्ड देना है 1 2 3 4, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखें जैसे हमको ये किया ना, तो लॉगिन ऑन रजिस्टर जो है विदाउट ऑथेंटिकेशन से मतलब नाम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये टोकन में जो इस टोकन के थ्रू हम सब कुछ एपीआई एक्सेस करेंगे। अब क्या है ना कॉपी कर लूँगा, राइट। तो अब क्या है सिंपल, अभी मैं ट्राई करूँ कुछ, अभी मतलब टोकन मैंने सेट नहीं करा होगा, गेट ऑल कैटेगरी ट्राई करूँगा क्रिएट करने के लिए। ट्राई आउट में क्लिक करेंगे, एग्जिट में क्लिक करूँगा। अब बताएंगे जैसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन देना होगा, राइट। तो अभी देख सकते सिंपल यहाँ पर जैसे कि रेस्पॉन्स में तो जैसे 401 दिखा रहा है, राइट। तो फेल हुआ है, राइट। तो अभी फर्स्ट क्या है ना, तो ऑथराइज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर टोकन दे देना है, देन ऑथराइज पे क्लिक करना है। अब क्या है ना क्लोज पे क्लिक ऑटो क्लिक कर देना है। दैट मीन्स अभी टोकन मेरा सेट हो चुका है। अभी हर बार मेरे को हर एक एंड पॉइंट में टोकन नहीं देना है, एक ही बार दे दिया हो चुका है। अभी एग्जिट में डायरेक्ट क्लिक करूँगा। अब देखना डायरेक्ट सिंपल ये एक्सेसिबल हो रहा है, दिखा रहा है जिसकी इनवैलिड जेडब्ल्यू टोकन। क्यों दिखा रहा है इनवैलिड जेडब्ल्यू टोकन? ओके टोकन कुछ गलत हुआ क्या, हम देखेंगे फिर से जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन, आई थिंक कुछ ब्रैकेट वगैरह में मैच हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी ऑथोराइज देन क्लोज। लॉगआउट नहीं करना, लॉगआउट करने के बाद क्या है ना वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। एग्जिट में क्लिक करना है, राइट। आप सक्सेसफुल देख सकते हो अभी जैसे नोट्स आ चुका, ऑल द नोट्स आ रहे हैं यहाँ पर, नेम जावा नोट्स एक्टिव है कि नहीं दिखा रहा है, सब कुछ आ चुका, राइट। तब बहुत मस्त दिख रहा है अभी, राइट। जैसे हम जो भी पोस्टमैन से गेट कर रहे थे अभी यहाँ पर मिल आ चुका है। तो गेट कैटेगरी में क्लिक करूँगा, तो गेट कैटेगरी यहाँ पर भी ट्राइट में करेंगे। तो एग्जिट में क्लिक करूँगा, अब दिखा रहा है सिंपल आ रहा है 1 2 1 4, राइट। तो जो भी दिखा रहा है, राइट। तो उसी हिसाब से तो कोई कैटेगरी आईडी के थ्रू गेट करना है, कैटेगरी आईडी पास करना है, जैसे रिक्वेस्ट पारा में
तो अभी इसे टाइट में क्लिक करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं दे दूँगा 1, एग्जीक्यूट में क्लिक करूँगा तो प्रॉपर यहाँ पर मैंने उसका अपडेट आ रहा है, राइट। अगर मैं ट्राई करूँगा जैसे कि कुछ गलत नंबर देने के लिए एग्जीक्यूट में क्लिक करूँगा, अब देखना जैसे कि कैटेगरी नॉट फाउंड विद ID 3246, राइट। तो प्रॉपर ये आ रहा है, ओके डन। तो ये प्रॉपर आ रहा है, डिलीट कैटेगरी का जो भी हम डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, राइट। ओके, तो सक्सेसफुल ये था, राइट। तो सेव कैटेगरी करेंगे तो सेव कैटेगरी हो सकता है, जैसे कि हम ऑथेंटिकेशन कर दिया, राइट। ओके, तो एक जो चीज़ आपको मैं दिखा गेट और कैटेगरी में, जैसे मैंने हिट किया था, अभी देख सकते 8080 पोर्ट पे मेरा एप्लीकेशन ऑन हो रहा था, इसलिए यहाँ पर तो डेप सिलेक्ट था, राइट। तो अगर मैं इसको टेस्ट कर दूंगा, राइट, टेस्ट जैसे मैं करूँगा तो एग्जीक्यूट क्लिक में करूँगा। अभी देखना जैसे कौन सा एंड पॉइंट हिट हुआ 8081 पे, बट यहाँ पर दिखा रहा है नेटवर्क फेलियर। तो दैट मीन्स क्या ना, मेरा अभी 8081 पोर्ट पे मेरा एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा है, राइट। तो ये कौन सा, जब मैं प्रोफाइल टेस्ट करूँगा उस टाइम 8081 पोर्ट पर ऑन होना चाहिए, राइट। तो इस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे, अलग अलग एनवायरनमेंट का अलग अलग होने चाहिए, राइट। ओके, तो ये था सिंपल। तो अभी उसके बाद दिन अभी यूज़र लॉग्ड इन हो चुका है, राइट। तो जो यूज़र लॉग्ड इन है उसको प्रोफाइल गेट करना है, तो कैसे गेट करना है, तो ऑलरेडी हम यूज़र जो है तो सब कुछ मैं मेन्यू करता हूँ, यूज़र जो है यहाँ पर गेट यूज़र प्रोफाइल में क्लिक करूँगा, ट्राई आउट करेंगे कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है उसके इन्फॉर्मेशन मेरे को गेट करना है। तो अभी मैंने एग्जिट में कर चुका हूँ, अभी देखेंगे जैसे ओके। तो ये जैसे टेस्ट एनवायरनमेंट था 8081 पोर्ट पे, तो मेरे को डेप करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल 8081 8080 एग्जिट में क्लिक करना। अभी देखते हैं सक्सेसफुली आ चुका है, कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, जयकेश्वर कुमार, ईमेल मोबाइल नंबर स्टेटस आ रहा है एक्टिव, रोल्स दिखा रहा है एडमिन है, राइट। उसके बाद सिंपल ओके, तो ये जो यूजर लॉग्ड इन है उसको प्रोफाइल दिखा रहा है। तो अभी सिंपल मैं आ जाऊँगा अभी कुछ नोट्स सेव करने के लिए। अभी देखिए सिंपल सेव नोट्स है, तो सेव नोट्स के लिए अभी तो सिंपल यहाँ पर तो गाइज तो मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि हम सेव करने के लिए हमको इस तरह नहीं चाहिए था, राइट। तो जो नहीं दिखा रहा ओनली पाराम में राइट में जैसे करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर पाराम में नोट्स और अपडेट स्ट्रिंग में जा रहा था, राइट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑथ एंड पॉइंट नोट्स एंड पॉइंट। तो नोट्स सेव करने के लिए तो हम रिक्वेस्ट यूजर से नोट्स का जो ऑब्जेक्ट था जैसे उनको हम स्ट्रिंग में ले रहे थे, राइट। तो रिक्वेस्ट पारा में एंड उसके बाद रिक्वेस्ट पारा में मल्टीवर्ड फाइल था, राइट। तो यहाँ पे सिंपल तो जैसे मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर नोट्स और रिक्वेस्ट पारा में आ रहा सही है, राइट। बट इसको जैसा फॉर्मेट देना है, रिक्वेस्ट बॉडी जो यहाँ पर मेरा है तो यहाँ पर इसको मल्टीवर्ड फाइल इनपुट चाहिए, राइट। इस तरह आपको नहीं देना है, राइट। तो ये गलत है, राइट। तो अभी क्या करना है, तो सिंपल आ जाना है यहाँ पर, ओके। अब क्या नहीं थोड़ा कोर में चेंज करना है, तो उसके बाद जैसे कि प्रॉपर दिखने वाला ये ओके। तो सिंपल अभी सेव नोट्स जो था मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कुछ चेंजेस करना है, राइट। तो कंज्यूम आपको ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पर जैसे जो पोस्टमैन जो था इसको मैं कर लूँगा वैल्यू, राइट। तो वैल्यू में इसी कौन सा एंड पॉइंट और उसके बाद कंज्यूम और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर मल्टी पार्ट, दैट मीन्स ऑलरेडी आपको पता होगा जैसे हम जो फाइल रिसीव करेंगे उसको फॉर्मेट होने वाला मल्टी पार्ट, मल्टी यूआई से जब रिसीव करेंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, ये होता है फॉर्मेट, राइट। तो कंज्यूमर दैट मीन्स हम रिक्वेस्ट में मल्टीपल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हम रिसीव करने वाले हैं। अब मैं रिफ्रेश करने वाला अभी नोट्स जो होगा, तो सेव नोट्स में क्लिक करूँगा। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, तो ट्राई इट आउट में जैसे क्लिक करता हूँ देखना जैसे नोट्स आ रहा है, राइट। उसके बाद चूज फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पर भी यहाँ UI में से एक इनपुट फाइल जैसा आ चुका है, राइट। ये प्रॉपर अभी सही आ रहा है, राइट। उसके बाद नोट्स में जो है तो क्वेरी यहाँ पर जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो यूज़र यहाँ पर फ्री से कन्फ्यूज हो सकता है कौन सा कैसे देना है, राइट। तो कौन सा फॉर्मेट में होने वाला है, तो प्रॉपर देना है जैसे यूज़र को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जेसन वैल्यू भी देना चाहिए मेरे को, तो कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पर पैरामीटर एक अनदर होता है एनोटेशन, उसको यूज़ करना है। पैरामीटर दैट मीन्स क्या है ना, जो हम रिक्वेस्ट पैरामीटर में आ रहा है इसका वैल्यू को कस्टमाइज करने के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं, राइट। तो सिंपल अभी क्या है ना, रिक्वेस्ट पैरामीटर के बाद पैरामीटर को यूज करना है, राइट। तो OS एनोटेशन के पैकेज का होगा, राइट, पैरामीटर, ओके। तो पैरामीटर के बाद देना है डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन। तो इसी के होगा जेसन स्ट्रिंग जैसे नोट्स होगा, नोट्स जो हम जेसन स्ट्रिंग में देंगे। उसके बाद देन ये होगा जैसे कि रिक्वायर्ड ट्रू राइट, तो कंपोजिट वैल्यू होगा, राइट।
उसके बाद जैसे हम कंटेंट टाइप, कंटेंट, राइट, कंटेंट में अदर कंटेंट यूज करेंगे, राइट। तो कंटेंट में उसके बाद क्या है ना, यहाँ पर स्कीमा यूज करना है, कौन सा मतलब ये आने वाला है, राइट, उसका ऑब्जेक्ट स्कीमा, अदर स्कीमा, राइट। तो स्कीमा जैसे कि हमको देना है इम्प्लीमेंटेशन नोट्स जीटीओ। तो जैसे कि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट जो ले रहे हैं, तो आपको सिंपल दिखा, जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ सेव नोट्स में, तो जो हमको मिल रहा था सेव नोट्स में, तो नोट्स अभी नोट्स स्ट्रिंग मिल रहा था, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्लास में। देखें जैसे कि यहाँ पर, तो जो भी मेरे को स्ट्रिंग मिल रहा था यहाँ पर, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा था नोट्स ऑब्जेक्ट में, राइट, तो नोट्स जीटीओ में, राइट। इसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन जो मिल रहा था, राइट, तो ऑब्जेक्ट मैपर के थ्रू, तो इसी को ही मैं जैसे मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जैसे इसी का फॉर्मेट में ये मेरा जैसन देखना चाहिए, नोट्स डीटीओ डॉट क्लास, ओके, ओके डन। तो इतना ही सेव कर लेंगे, ओके। देन अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखा, मतलब अभी जो भी नोट स्ट्रिंग में था ना, उसको जेसन में इसके थ्रू इम्प्लीमेंट्स हुआ है, राइट। अब मैं सेव कर रहा हूँ, अब देखेंगे तो ओके, रिफ्रेश करूँगा जैसे कि यूज़र कन्फ्यूज ना हो, राइट, तो यूआई में। तो अभी देखिए सिंपल आ चुका है। तो सेव नोट्स करने के लिए, तो जैसे कि हम नोट्स जो है स्ट्रिंग टाइप है, राइट, जेसन स्ट्रिंग नोट्स, तो उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी में क्या ना फाइल देना है, राइट, तो बाइनरी, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि जो स्ट्रिंग में है, बट यहाँ पर क्या है ना आपको जेसन फॉर्मेट में देना है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर जो फाइल वगैरह है सब कुछ दे सकते हो, राइट। बट यहाँ पर जैसे कि हम यूजर से जो रिक्वेस्ट में लेने के टाइम सेव करने के लिए, तो नोट्स डीटीओ में ना क्या बेस डीटीओ को हम बेस मॉडल को हम बेस डीटीओ को हम उसको एक्सटेंड किए थे, राइट। उसके टाइम इसके क्रिएटेड बाय क्रिएटेड ऑन आ चुका है, ये मेरे को जरूरत नहीं है। जैसे कि सिंपल हमको टाइटल डिस्क्रिप्शन लेना है, कैटेगरी तीनों फील्ड ही लेना है, और कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मेरे को। तो अननेसेसरी यहाँ पर जो चीज़ आ रहा है नोट्स डीटीओ का ऑल द फील्ड आ चुका है, इसको रिमूव करना है। तो कैसे करना है, सिंपल, तो आ जाता है डीटीओ में क्लास नोट्स डीटीओ नोट्स रिक्वेस्ट, राइट। तो है सिंपल एट दैट ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, नॉट सॉरी नो आर कंस्ट्रक्टर एंड डेटा। उसके बाद द नोट्स डीटीओ में जो था उसको वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। देन अभी के जैसे नोट्स डीटीओ में जो मेरा है सिंपल ऑल द थिंग्स मेरे को नहीं लेना है, सिंपल यहाँ से मेरे को लेना है टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी यूजर से हम तीनों फील्ड ले रहे हैं इनपुट में। तो ज़्यादा कुछ हम फील्ड ले देंगे तो यूजर से कन्फ्यूज हो सकता है, राइट। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, तो नोट्स रिक्वेस्ट में पेस्ट करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी तीनों फील्ड को मेरे को चाहिए, राइट, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ सिंपल, तो कैटेगरी जो है तो ऑटोमेटिक इनर क्लास ही ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर कैटेगरी डिटेल से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इनर क्लास ऑटोमेटिक ले रहा है, यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं, राइट। तो उसको सेव कर लूँगा। तो अभी इसी को ही डायरेक्टली मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर तो आ जाएंगे नोट्स एंड पॉइंट में, तो सिंपल यहाँ पर नोट्स रिक्वेस्ट में सेट करना है, नोट्स रिक्वेस्ट, नोट्स रिक्वेस्ट, ओके। तो अब सिंपल जो भी स्ट्रिंग में रिसीव हो रहा था उसको मैं कन्वर्ट कर रहा था नोट्स जीटीओ में। अब सिंपल क्या नोट्स रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है। तो नोट्स रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल उसके ऑल द ऑपरेशन हम कर सकते हैं, सेव का जो ऑपरेशन था, राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, सिंपल इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड नोट्स एंड पॉइंट सेव नोट्स, कुछ मिस्टेक हुआ आई थिंक, ओके। तो सेव कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स जीटीओ, तो फर्स्ट नोट्स रिक्वेस्ट करेंगे, नोट्स रिक्वेस्ट, तो कुछ एरर नहीं आनी चाहिए, राइट, प्रॉपर अभी सही है, राइट। तो अभी उसके बाद मैं कोड में चेंज करूँगा कि फर्स्ट यूआई में दिखता है कैसे दिख रहा है, तो सिंपल। तो अब आ रहा है टाइटल, आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ये फॉर्मेट आ चुका है, कैटेगरी का आईडी, नेम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये सही दिख रहा है, राइट। उसके बाद देन यहाँ पर जैसे कि जो सेव नोट्स है ओपन इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर सेव नोट्स, तो यहाँ पर स्ट्रिंग मेरे को मिल रहा है, तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है जैसे कि मेरे को नोट्स रिक्वेस्ट में, नोट्स रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर नोट्स जीटीओ ना,
ओके, तो चलिए कोई नो इश्यू। तो नोट्स टीटीओ में जो भी है सेम एज इट इज़ है, फील्ड ऑटोमेटिकली। तो स्ट्रिंग में जो मिलेगा उसको ऑटोमेटिक वैल्यू सेट ही करता है यहाँ पर, राइट। नोट जीटीओ में जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी में सेट हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, नो इश्यू, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है। तो मैं ट्राई करूँगा नोट सेव करने के लिए कुछ अभी, अब रिफ्रेश में कर लूँगा अभी प्राइवेट। तो उससे पहले क्या है, आपको लॉगिन करना है। विदाउट लॉगिन से कुछ नहीं होने वाला है, तो लॉगिन। मेल आई डी आपको यहाँ पर देना है, राइट। तो मेल आई डी दे दिया मैंने यहाँ पर। यूजर नेम सॉरी पासवर्ड 1 2 3 4, देन एग्जीक्यूट। राइट, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर टोकन आ चुका है। टोकन को कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद टॉप में ऑथराइज बटन में पेस्ट कर देना, राइट। तो अभी क्या है ना, सिंपल ऑल द एपीआई एंड पेंड में डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। डेव एनवायरनमेंट है, राइट। तो डेव सर्वर, उसका नोट सेव करने का ट्राई करूँगा मैं अभी। तो सेव नोट्स, राइट। ट्राई इट आउट में क्लिक करना है, यहाँ पर देना है जैसे कि जावा ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन जावा और लिखते जावा। कैटेगरी क्या है, कौन सा कैटेगरी, तो जैसे कि हम देखेंगे कौन सा कैटेगरी का एक आईडी देने वाला मैं 1 में दे देता हूँ। जावा का है ये 1 आईडी जावा। ओके, तो ये जावा आ चुका है, राइट। उसके बाद देन यहाँ पर जो फाइल में दे सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। तो मैं जैसे कि हम ये वाला एक फ़ाइल दे देता हूँ, राइट। तो एग्जीक्यूट में क्लिक करता हूँ और देखेंगे तो एक्सेस डिनाइड दिखा है। दैट मीन्स क्या है ना, तो सिंपल अभी जो ये वाला था यूज़र। ओके, तो जैसे सिंपल अभी क्या है ना, मैंने जो कोड के अंदर देखें जैसे कि यहाँ पर जो था, तो ओनली यूज़र ही एक्सेस कर सकता है, एडमिन एक्सेस के लिए नहीं था, राइट। तो एडमिन नोट सेव नहीं कर सकता है, तो ये फंक्शन मेरे हिसाब से था। तो इसको जैसे कि रोल एडमिन एंड यूज़र उसको सेव कर सकता है, राइट। तो जो फंक्शन मैंने अभी रख रहा हूँ अभी, सिंपल तो एग्जिट में क्लिक करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑल टोकन ऐसे लॉगिन करने के लिए विदाउट टोकन से करना है, राइट। तो ऑथराइज को जैसे कि लॉग आउट कर देना है, क्लोज, एग्जीक्यूट करना है। अभी आ चुका टोकन। टोकन को कॉपी कर लेना है, देन उसका ऑथराइज पे क्लिक करना है, ऑथराइज, क्लोज। अब मैं ट्राई करूँगा जैसे कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखेंगे, ओके, अभी सकते देख सकते नोट सेव हो चुका, राइट। तो इस यूज़र का नोट्स देखेंगे, तो अभी जो यूज़र ने सेव किया है उसी के यूज़र का देखना है नोट्स। तो गेट अभी देखेंगे जैसे सिंपल, तो सर्च नोट गेट ऑल नोट्स फॉर यूज़र। तो जो यूज़र ने सेव किया है, मैं जो यूज़र लॉग्ड इन हूँ, मेरे का ओनली दिखना है यहाँ पर, राइट। तो मेरा ही जैसे कि यहाँ पर नोट्स देखने चाहिए। ट्राई आउट में क्लिक करना है, तो पेजिनेशन वगैरह यहाँ पर है। तो सिंपल यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट मैंने दे रहा हूँ, तो 0 नंबर पेज, पेज नंबर 10 सेशन में क्लिक करता हूँ। अभी दिखा रहा एक्सेस डिनाइड, ओके। तो मेरे हिसाब से जैसे कि तो गेट नोट्स ओनली यूज़र को एक्सेस था, राइट, इसलिए वो यहाँ एरर थ्रो कर रहा है, एडमिन क्या होना चाहिए, राइट। ओके ओके, सिंपल इसी यूज़र को ना, तो फर्स्ट मैं एडमिन एक्सेस भी दे देता हूँ, राइट। तो यूज़र एक्सेस 29। तो अभी जैसे सिंपल यूज़र ने 29 को अभी रोल्स असाइन करना है। यूज़र रोल्स 29, तो 29 को देना है जैसे कि यूज़र रोल आई डी 2। तो मतलब नॉर्मल अभी यूज़र एक्सेस असाइन हो चुका है। फिर से मैं को लॉगिन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र लॉगिन एंड फिर से मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ट्राई इट में क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट। ओके, तो अभी टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन टोकन। उसके बाद उसे टॉप में आना है, इसे ऑथराइज में क्लिक करना है, वैल्यू ऑथराइज, क्लोज करना है, राइट। तो अभी जैसे कि भी हो चुका है। तो इसी यूज़र का भी देखेंगे प्रोफाइल, फास्ट में देखूँगा प्रोफाइल। तो अभी सिंपल मैं ट्राई करूँ एग्जीक्यूट करने के लिए,
नोट्स में काम मिलने चाहिए, अभी तक सिंपल देख सकते हो, जो यूज़र लॉग इन है उसी यूज़र का भी नोट्स दिख रहा है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन काटो दिखा रहा है, कब क्रिएटेड हुआ था, और फाइल के डिटेल्स दिखा रहा है, राइट। तभी इसी यूज़र का तो हम ट्राई करेंगे फाइल डाउनलोड करने का कैसा होगा। तो जिसका आईडी था 11, अब मैं ट्राई करूँगा फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो डाउनलोड फाइल का ऑप्शन भी था, डाउनलोड फाइल था ऑप्शन, डाउनलोड फाइल। तो इसका एंड पॉइंट हम जैसे कि यहाँ पर जो भी एंड पॉइंट था, डाउनलोड फाइल, तो जैसे कि तो एग्जिट में आईडी देना है, राइट। तो आईडी 11 एग्जिट में क्लिक करना है, तब सिंपल देखेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है डाउनलोड फाइल आ चुका है, रेस्पॉन्स बॉडी में डाउनलोड फाइल। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसी डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। जैसे मैं डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो डाउनलोड भी हो चुका है, राइट। अब सिंपल जो भी ऑल द फंक्शनलिटी हम जो भी कर रहे थे, राइट, तो ये जो फाइल था डाउनलोड का ये आ चुका है। तो जो ये फंक्शन हम यूआई में करना था वो सब कुछ जो पोस्टर में कर रहे थे सब कुछ यहाँ पर मेरे को फुल्ली ऑल भी यूज़र मतलब अट्रैक्टिव हो चुका है, राइट। तो ऑल द फंक्शन इंप्लीमेंट हम कर चुके हैं यहाँ पर सागर में, राइट। ओके, उसके बाद ये हो चुका। देन स्कीमा में जैसे जितना भी जो था मेरा जो एंड पॉइंट में रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ हमें दिख रहा है, अभी यहाँ पर नीचे देखिएगा। ओके, ऑल द जैसे हमें कंप्लीट। तो उसके बाद और एक चीज़ करना है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर सागर का। ओके, उसके बाद तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़र रजिस्टर एंड पॉइंट में से क्लिक करता हूँ, तो रिस्पॉन्स कोड मेरे को पता है 200 मतलब क्या ना, ओके, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं और भी कुछ देना, मतलब जैसे कि रिस्पॉन्स जैसे एरर कुछ भी आए तो कौन सा स्टेटस कोड यहाँ पर मेरे को एक्सपेक्टेशन आ सकता है, राइट। उसी सब को सेट भी करना है आपको। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एपीआई रिस्पॉन्स जो होता है, राइट, तो सेट करना है। जैसे कि एपीआई रिस्पॉन्स जैसे हमको स्टेटस कोड एरर वगैरह दे सकते हैं, तो मेरे को जैसे मेरे एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाला उसी हिसाब से को सेट करना है। तो इसी में आ जाता हूँ, जैसे मैं ऑथ एंड पॉइंट में एक सेट कर लेता हूँ, ऑथ एंड पॉइंट, राइट। ऑपरेशन है, राइट। तो यहाँ पर ऑपरेशन के बाद देन एपीआई रेस्पॉन्स देना है, राइट। तो एपीआई रेस्पॉन्स @ एपीआई रेस्पॉन्स, एपीआई रेस्पॉन्स देन वैल्यू @ एपीआई रेस्पॉन्सेस, राइट। तो रेस्पॉन्स ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट होगा, देन वैल्यू, राइट। तो वैल्यू में क्या है ना, तो आपको आर टाइप होने वाला है, राइट। @ एपीआई रेस्पॉन्स, एपीआई रेस्पॉन्स, राइट, एक ऑब्जेक्ट का। देन रेस्पॉन्स कोड क्या रहने वाला है, देन जैसे मैं दे दूंगा 201। 201 मतलब क्या है ना, जैसे कि रजिस्टर मतलब क्या होता है, 201 मतलब क्रिएटेड। जैसे यहाँ मैं दे दूंगा सर रजिस्टर एक्सेस, राइट। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कुछ एरर आ रहा है। ओके, जैसे कि मेरे को देना डिस्क्रिप्शन, राइट। तो सेम मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पर, कॉपी 201। देन उसके बाद और क्या है, तो जैसे मैं जो भी आप हैंडल कर रहे हो आपकी एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ एरर यहाँ पर दिखा सकते हो, राइट। मेरे का एक्सपेक्टेशन क्या है ना, यहाँ पर रजिस्टर यूजर में मैं देखूँगा कोड के अंदर आके तो क्या क्या आ सकता है, राइट। तो जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर तो जैसे कि रजिस्टर में जो भी है तो यहाँ पर 500 इंटरनल सर्वर एरर आ सकता है, इंटरनल, राइट। इंटरनल सर्वर एरर आ सकता है। और कुछ आ सकता है क्या, तो मेरे हिसाब से ऐसी रजिस्ट्रेशन टाइम वैलिडेशन वगैरह यूज़ कर रहा था जैसे कि इलीगल, तो बैड रिक्वेस्ट आ सकता है, राइट। तो उसी हिसाब से तो यहाँ पर था इसका क्लोज @ रिपेयर रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स कोड 400, राइट। तो 400 बैड रिक्वेस्ट का कौन सा स्टार्टर्स कोड था, तो देखेंगे सिंपल नो इशू। तो आ जाएंगे एक्सेप्शन में, ग्लोबल एक्सेस हैंडलर कंट्रोल T, तो इलीगल। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे जैसे कि तो यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इलीगल आर्गुमेंट में बैड रिक्वेस्ट था, बैड रिक्वेस्ट का स्टार्टर्स को 400, राइट। ये सही है, कर प्रॉपर आ रहा है। तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन बैड रिक्वेस्ट,
ओके डन। तो तीनों दैट मीन्स अभी ना क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, तो हमारा ये जैसे एपीआई एंड पॉइंट हिट होगा, तीनों रेस्पॉन्स मेरे को मिल सकता है। 2-0 दैट मीन सक्सेस, तो प्रॉपर एक मतलब अंडरस्टैंडेबल होगा, राइट। तो हम कोई एपीआई देखिए, उसको फुल ऑल द इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाए, उस मिल जाना चाहिए मेरे एपीआई के रिलेटेड। सभी देखिए सिंपल में क्या है, हमारा अभी रिक्वेस्ट पड़ी ये वाला है अभी, उसके बाद रेस्पॉन्स में क्या 2-0 रजिस्टर सक्सेस होगा, और बैड रिक्वेस्ट होने वाला है, और $5 मतलब इंटरनल सर्वर है, राइट। तो प्रॉपर अभी यहाँ पर क्या है ना अंडरस्टैंडेबल यहाँ पर हो चुका है हमारे जैसे कि स्वागर के थ्रू। ओके, ये था सब और कुछ ऑल द प्रॉपर्टीज़ वगैरह जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो इसी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऑल द जैसे एनवायरमेंट आपको सेट करना है, स्प्रिंग डॉट स्वागर आई, तो जैसे ऑपरेशन जो है इसको मेथड लेवल पे करना है, टैग करना है, पाथ कौन से पाथ के थ्रू करना है, राइट। तो इसमें जैसे आपके पास जैसे कि ना ChatGPT है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बहुत कुछ इसमें अंदर ऑल भी है, जितना जो भी इंपॉर्टेंट है रियल टाइम सिनेरियो पे जितना यूज होता है उसमें सब कुछ मैंने इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया। को और भी एक्सप्लोर करना है डायरेक्टली उसका डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो इसी को कॉपी करना ऑल द एनवायरमेंट के लिए चाहिए मेरे को, तो उसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो UAT prod, राइट। तो ऑल द एनवायरमेंट के लिए मैंने सेट कर दिया अभी सिंपल। तो उसी हिसाब से जैसे कि ऑल द जैसे कि ओके, तो और एक चीज़ लगाने में जैसे हर एक एनवायरमेंट के अलग अलग जैसे कि सोर्स कोड में चलना चाहिए सर्वर पे। तो ये आपको टैग्स होना सर्वर, देन कोलन डॉट स्पेस पोर्ट, देन जैसे कि ये होने वाला 8083, राइट। तो जैसे प्रोड जैसे प्रोफाइल में एक्टिव करूँ 8083 प्रो चलना चाहिए, राइट। तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूँगा प्रॉड। ओके, तो देखें जैसे कौन सा अभी एनवायरमेंट एक्टिव हुआ है, अभी प्रॉड है, राइट। तो प्रॉड में कौन सा है जैसे कि लोकल होस्ट में चलने चाहिए, राइट। अभी देखेंगे जैसे कौन सा 8080 पोर्ट पर रन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर कुछ आई थिंक मिसमैच हुआ, स्प्रिंग डॉट सर्वर डॉट पोर्ट, देखें जैसे कि हम गूगल में आ जाएंगे, सब कुछ हेल्प लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सर्वर पोर्ट ML सो कैसे लिख रहा है, राइट। तो उसको देखेंगे सर्वर डॉट पोर्ट ही लिखना और कुछ नहीं। तो स्प्रिंग का अंडर नहीं है, स्प्रिंग का बाहर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर दे देंगे, मैं Ctrl+X का देना है, राइट। सर्वर देन पोर्ट जो है सॉरी यहाँ पर इसको 2 टाइम्स स्पेस देना है, 2 टाइम्स स्पेस देना है, सेव, और कुछ नहीं करना है, राइट। ये प्रॉपर करना है। अभी देखें कौन सा प्रोड चल रहा है, प्रोफाइल एक्टिव है, उसके बाद कौन सा 8003 पे चल रहा है, राइट। जैसे कि अभी मैं जो भी एंड पॉइंट हिट करूँ ना, तो ये प्रोड चल रहा है प्रोफाइल, तो मेरे को पता है। तो अभी मैं आ जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर देखूँगा, तो प्रोड में रजिस्टर करने का ट्राई करूँगा, तो सेम रिफ्रेश कर लूँगा। रिफ्रेश करने के बाद ओके, तो प्रोड के लिए तो यहाँ पर नहीं, तो ई नोट्स डॉक नहीं, अब कुछ एरर है, देखें क्या एरर है, नहीं। तो ओके सिंपल, तो यहाँ पर स्प्रिंग डॉक सागर UI, तो आई थिंक कुछ मिसमैच हुआ होगा पाथ, स्प्रिंग डॉट ओके, ये होगा जैसे 8083 पोर्ट पे, राइट। तो ये 8083 पोर्ट जैसे अभी चला ऑटोमेटिक आ चुका है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मेरे को ये वाला अगर चलाऊँगा ना, हिट करूँगा, जैसे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो जैसे कि ट्राई आउट करता हूँ, एक यूज़र को ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से जो भी है, अभी ये तो नहीं चलेगा क्योंकि ना प्रोड के लिए अलग डाटाबेस था। तो हम ट्राई करेंगे अभी, जैसे इन्वाइट मेरे को देखना चाहिए, 1 2 3 4 एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, कौन सा पोर्ट चल रहा है अभी, जैसे कि सिलेक्टेड जो था, देखें कौन सा एंड पॉइंट अभी तक 80 पोर्ट में है, दैट मीन्स ये डेव का है। तो मेरे को यहाँ पर प्रोड चेंज करना है, प्रोड भी करना है, राइट। जैसे मैं एग्जिट में क्लिक करूँगा, आप देखें कौन सा पोर्ट पे चल रहा है, राइट। अभी 8082 ओके। तो प्रोड में मैंने गलती किया था यहाँ पर कोड में, तो यहाँ पर सिंपल आ जाना है, ओपन API कॉन्फ़िग सर्वर कॉन्फ़िग, प्रोड के लिए 8083 था, इसको सेट करना है। तो प्रॉपर सब कुछ सही है, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, बट आप ध्यान से एक बार करना है।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं, सब कुछ आपको याद रखना है, राइट। बट कॉन्फ्यूजन कैसा हो रहा है आपको पता होना चाहिए। कभी भी सब कुछ गूगल से ये सबको मिल जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट करके करना है, बट आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका यूजेस है, राइट। हर एक चीज़ डेवलपर को उसको सब कुछ पता नहीं होता, याद रखना कोई इतना पॉसिबल नहीं सब कुछ, राइट, ज़रूरत नहीं। तो ट्राई आउट पेस्ट कर दूंगा, एग्जिट में क्लिक कर दूंगा। ये अभी फेल होने वाला क्योंकि ना एजीआई रिपोर्ट में नहीं है, मेरे को यहाँ पर प्रोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद एग्जिट पे क्लिक करना है, राइट। आप देखिए सक्सेसफुली बैड क्रेडेंशियल दिखा रहा है, राइट। ओके, सो एनवायरमेंट स्पेसिफिक जो हो चुका है सब कुछ, तो ऑल द जैसे कि यहाँ पर था कॉन्सेप्ट स्वागर रिलेटेड। सो आई होप आज की वीडियो जैसे कि एंड करने का आपको जैसे कि कॉन्फिडेंस आ चुका होगा स्वागर के रिलेटेड, जितना जो भी था ऑल द कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर चुका हूँ। उसके साथ अलावा आपको और भी एक्सप्लोर करना है, देन आप डायरेक्टली मतलब ना डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हो, राइट, गो थ्रू कर सकते हो। बट जितना यूजर्स है सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ, इतना ही सफिशिएंट होता है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना, इसमें कुछ भी यहाँ पर अभी मिसिंग नहीं है, राइट। ओके, सो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो सीखा है कुछ हेल्पफुल है, तो चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सीखने को मिलेगा, सबको मेरे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ प्रॉब्लम फेस करें आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे को टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, एंड टेलीग्राम भी मेरा ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। तो गाइज हम जो स्टार्ट किए थे ईनोट्स रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज, इसमें अंदर बहुत कुछ सिखा चुका हूँ, अभी तो अक्सर एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसके उसके बाद सोनार क्यूब जे मीटर आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम जे टेस्ट वगैरह लिखेंगे, कोड कवरेज वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे, सब कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।